Shall we initiate the chapter? चलो कहानी सुनना अच्छे से, ठीक है? Give the chapter the topic that is basically called as a GOC. Second part of organic chemistry, बहुत ही शानदार चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितनी बातें मैं बताने वाला हूँ चैप्टर के अंदर, याद रखना ये होल एंड सोल सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 12th और कुछ लास्ट के चैप्टर पे एक साथ एप्लीकेबल होता है। तो ये जो जी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है सारे चैप्टर्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल, ठीक है? इनके क्वेश्चंस आपको हर जगह मिलेंगे देखने को, जैसे IUPAC हर जगह मिल रहा है आपको देखने, तो ये भी मिलेगा। इससे आपको जिस्ट पता चल जाता है कि ऑर्गेनिक पढ़ते कैसे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो पहला हमारा क्या था जल्दी बताइए? IUPAC, फॉलोड बाय क्या था जल्दी बताइए? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फॉलोड बाय रिएक्शन मैकेनिज्म, फॉलोड बाय आइसोमर्स, ठीक है? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजा आएगा IUPAC की तरह भी। चलिए समझते हैं बिना टाइम गवाए। मानो यहाँ पे दो लोग हैं और ये कहानी स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से। ऐसा मानो दो लोग हैं और एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, एक का नाम है मिस्टर ए और एक का नाम है मिस्टर बी। दो लोग आते हैं और बोलते हैं क्या है कि मुझे बिजनेस करना है। क्या करना है? बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट होती है और बिजनेस स्टार्ट होते के साथ मान के चलो इसने, ऐसा मानो कि इस भाई साहब ने उस बिजनेस के अंदर 50,000 रुपीज, 50K रुपीज लगाया उस बिजनेस के अंदर और बी को बोला कि तुम इक्वली कंट्रीब्यूट करो मेरे बिजनेस में। कितना रुपया बिजनेस कंट्रीब्यूट करो? 50। दोनों ने 50-50 हजार लगाए और एक बिजनेस खड़ा किया। और जो बिजनेस खड़ा किया दोनों ने 50,000 रुपीज लगाए और एक बिजनेस खड़ा किया। उस बिजनेस का नाम दिया इन्होंने बॉन्ड। क्या नाम दिया बोलो? बॉन्ड। बिजनेस का नाम क्या बोला है बताओ? बॉन्ड। बॉन्ड नाम की एक कंपनी खड़ा करी, ठीक है? अब दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया तो क्या होता है कि ये लोग अपने अपने बॉन्ड दे, सॉरी अपने अपने पैसे लगा रहे, इक्वल अमाउंट में लगा रहे हैं। तो जब कभी इक्वल अमाउंट में पैसे लगाएंगे तो इस बॉन्ड का एक कैटेगरी होती है। देखो हर बिजनेस का एक रूल होता है। एक होता है क्या कि तुम पूरे पैसे दे दो खुद, 4-5 लोग को उसमें इन्वॉल्व करा लो, तुम पूरे के पूरे इन्वेस्टर हो, ठीक है? एक होता है कि नहीं इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, तो ऐसा मानेंगे ये जो बॉन्ड बनाया इन्होंने, ये जो भी दिया पैसे दे के बॉन्ड बनाया इन्होंने, दैट इज बेसिकली मान लो इस बॉन्ड की कैटेगरी है, बिजनेस की कैटेगरी होती है ना। जैसे अलग अलग तरह का बिजनेस होता है, फिश का बिजनेस होता है, प्लास्टिक गुड्स की बिजनेस होती है। तो इस बिजनेस का नाम था कोवेलेंट बिजनेस। क्या नाम था? कोवेलेंट। कोवेलेंट कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। तो जो बॉन्ड बनाया उसका नाम क्या है जल्दी बताइए? कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते चलना, इन्होंने 50,000 लगाए। अब इस जो रुपए है ये जो लगा रहे हैं इसको हम कंसीडर करें कि ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है जल्दी बताइए? इलेक्ट्रॉन है। साइडवाइज केमिस्ट्री भी चलती रहनी चाहिए। और ये क्या लगा दिया बोलो? इलेक्ट्रॉन। तो हम पैसों को इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है? दोनों ने इक्वल अमाउंट में पैसे लगाए। ए आया और बी आया, बोला भैया मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम भी पैसे लगा दो कुछ। मतलब पैसे लगाते हैं हम लोग बिजनेस में और बिजनेस खड़ा करते हैं। तो इस बिजनेस को खड़ा किया और इसके बीच में हम लोगों ने एक रिलेशन बनाया दिया इन दोनों के बीच में। अब दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। जो भी जुड़े हैं उसके पीछे मेन रीजन क्या चीज जल्दी बताइए? बॉन्ड। तो बताओ दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ पैसा लगाया, अलग अलग पैसा लगाया? सेम। इसने भी 50 और इसने भी 50। तो दोनों ने इक्वल अमाउंट में पैसे लगाए, तो ये भी पैसा लगाया और ये भी पैसा लगाया। और जैसे पैसा लगाया तो यहाँ पे एक बिजनेस खड़ा हो गया जिसका नाम था बॉन्ड। और वो चूंकि कोवेलेंट कैटेगरी के अंदर फॉल हो रहा था, मतलब समझ रहे हो ना? बिजनेस बहुत प्रकार के होते हैं, तो कौन सा बिजनेस आप कर रहे हैं? तो जो भी कर रहे हैं तो कोवेलेंट कैटेगरी की बिजनेस है। तो जो बॉन्ड बना उसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे जल्दी बताइए? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। मेरी बात को प्लीज ध्यान से समझिएगा, पैसे लेके चलेगा। अब हुआ यूं कि मान के चलो बाहर कोई एक फैक्टर है, ठीक है? और वो फैक्टर का नाम मैं बोल रहा हूँ, वो एक बदमाश सा इंसान है। वो जाके उसका नाम है एच न्यू। क्या नाम है उसका? एच न्यू। उसका नाम है, ऐसा नाम है। न्यू फॉर, न्यू इज बेसिकली अ सिंबल। जिसका नाम ऐसे करे, ऐसा चलो चलो मैं थोड़ा इजी कर देता हूँ। बाहर से एक इंसान है जिसका नाम है मिस्टर सनलाइट। क्या नाम है बोलो? सनलाइट। अब समझ में है ऐसे? अब मिस्टर सनलाइट थोड़े बदमाश टाइप के इंसान है। इन्हें ये बिजनेस ग्रो होता हुआ जैसे पता चली, तो इन्हें ये बात बचा नहीं, बोला कि मैं बिजनेस तोड़ूंगा, ठीक है? ये जाएंगे मिस्टर सनलाइट ए के पास भी, किसके पास भी? ए के पास भी। और किसके पास जाएंगे? बी के पास भी। दोनों के पास जाएंगे और दोनों का कान भरेंगे। बोलेंगे तुम्हारा पैसा लेके 50,000 वो भागने वाला है,
और वो 50,000 लेके लखपति बन जाएगा। उसी तरीके से इसको बोला कि तुम्हारा भी 50,000 लेंगे तो वो लखपति बन जाएगा, लाख रुपए कमा लेंगे। दोनों को एक ही बात बोलता है। कौन बोलता है जल्दी बताइए ये बात? मिस्टर सनलाइट ये बात इन्फॉर्म करते हैं इन दोनों को आके। और जहां कहीं भी सनलाइट आएगा, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। केमिस्ट्री में उसके लिए कुछ रेगुलेशन है, उसको लिखते हैं एच से, उसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। चलिए कर देते हैं। एच का डेटा फिक्स होता है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है जल्दी बोलो? प्लैंक्स कांस्टेंट। कहानी प्लीज ध्यान से समझिएगा। और न्यू कहलाता है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि सनलाइट है तो लाइट के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है, बोलो यार यस और नो। तो उस फ्रीक्वेंसी को ये देने के लिए आएगा और कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी दे के जाएगा। जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी देगा तो एच इंटू न्यू। अब ये दोनों का कान भरा कि भैया तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएंगे, तो डर लग गया। ये रात भर सोचता रहा कि भाई मेरा सुबह उठने के बाद बिजनेस खराब हो जाएगा, और यही हाल उधर भी था। जो हाल इधर का है वो हाल उधर का है। सुबह ये लोग दिमाग लगाएंगे, बोलेंगे ये बिजनेस अब नहीं चलने वाला, पैसा लेके भाग जाएगा, जबकि दूर दूर तक ऐसी कोई बातें नहीं थी। तो क्या होगा? अब मान के चलो एक कॉमन सा इन्होंने बैंक अकाउंट खोला था, जो कि इस बिजनेस बॉन्ड के नाम से वो अकाउंट खुला हुआ था। बट दोनों के पास, उस बैंक में जो अकाउंट खुला था बॉन्ड के नाम से, उन दोनों के ओनर ये दोनों होंगे, क्योंकि दोनों ने इक्वल पैसे लगाए हुए हैं। ठीक है, इसको प्रोप्राइटरशिप कही जाती है कि दोनों इक्वल ही पैसे लगा दिए। अब क्या करते हैं कि नहीं, जैसे पता चला कि ये दोनों करेगा, ये बदमाश इंसान इनको कैसे कान भरता है, तो सुबह जाते हैं ये बैंक और ये बोलता है मेरे पैसे वापस करो। कितने पैसे वापस करो? कितने दिए थे उसने? 50 के। और वापस करो, तो 50 के पैसे उसने वापस ले लिए। और हम लोग पैसे को क्या कंसीडर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इसने दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया क्या? ये बात पता चली किसको? बताओ, बी को। बोला जब फिर वो पैसा ले ही लिया तो बिजनेस तो ब्रेक हो ही गया, मैं पैसा फ्री में क्यों बैंक में रखूं? तो ये भी उठा के बैंक से पैसा लेके चला जाता है। और इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन या पैसा ले लिया, और इसने भी अपना पैसा ले लिया। बोलो यार यस और नो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दोनों पहले बंधे हुए थे एक दूसरे से बिजनेस के नाम से, अब ये दोनों फ्री हो चुके हैं। इन्होंने अपने दिए हुए पैसे को वापस ले लिया है, तो कंसीडर करेंगे वापस ले लिया पैसे को। तो कहते हैं जब कभी भी तुम पैसे ले लो, दिए हुए अपने ही पैसे को वापस ले लो। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर पैसा ले रहे हो तो पैसा की जगह तुमने क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। क्या लिया? इलेक्ट्रॉन। ये साथ में चलते चलना। ये ए भी इंसान भी है, और साथ ही साथ ये सोचेंगे आप कि ए भी एक एटम या एलिमेंट भी है। एटम या क्या, जल्दी बताइए? एलिमेंट है, किसी एलिमेंट का ही एटम होगा। और ये भी कोई एटम और क्या, जल्दी बताइए? एलिमेंट है। दोनों के दोनों ये पैसे या इलेक्ट्रॉन वापस लेके चले गए। जैसे ये वापस लेके गए, कहानी अच्छे से सुनिएगा, जैसे लेके चले गए तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वही इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था पहले से, अपना ही इलेक्ट्रॉन ले लिया। और इसके पास भी वही इलेक्ट्रॉन आ गया जो इसके पास पहले से था। क्योंकि ये पैसा रिटर्न होके आया है, तो सोच के बताना। मान लो इसका किसी बैंक में, एसबीआई में अकाउंट चलता है इसका, ठीक है? वहां पे इसके पास बहुत अच्छे खासे पैसे हैं, ठीक है? और ये 50,000 तो उस बिजनेस को तोड़ के लाया है ना, तो ये घर में पैसा रखा रहेगा। तो ऐसा मानो इसी का पैसा घर में रखा है, तो इसके सर पे मैंने पैसे रख दिए। इसके सर पे भी क्या रख दिया? पैसा रख दिया। पैसा तो इसी का है, कहीं से लेके तो नहीं आया। अब जैसे ही आया तो ये बिजनेस से फ्री हो गया। बिजनेस से क्या हो गया? फ्री। तो इसका नाम हम लोग दे देंगे फ्री रेडिकल। क्या नाम दे देंगे बोलो सब कोई? फ्री रेडिकल। और इसका भी नाम क्या हो जाएगा बोलो? फ्री रेडिकल। दोनों के दोनों बिजनेस से फ्री हो चुके हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब सोचो, तोड़ने का तरीका देखो। पूरा कंट्रीब्यूशन कितना था बिजनेस का, जल्दी बताओ? 50,000 50 प्लस 1 लाख रुपए था। दोनों ने अपने अपने पैसे वापस ले लिए। ये जो पैसा लिया है इक्वल अमाउंट में लिया है या अनइक्वल अमाउंट में लिया? इक्वल अमाउंट में लिया है। सो अब इन दोनों में एक तरह का ब्रेकअप हो गया, ये दोनों टूट चुके हैं। अरे बोलो यार यस और नो। तो हम लोग कहेंगे क्या कि इन दोनों का जो ब्रेकिंग हुआ, उसको हम लोग कहेंगे दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ होमोलाइसिस। क्या कहलाता है बोलो? होमोलाइसिस। होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है जल्दी बताइए? सेम। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है जल्दी बताओ? ब्रेक डाउन। क्या तोड़ने का तरीका आपने देखा क्या? अपने ही पैसे को क्या ले लेना? वापस लेना। दैट इज कॉल्ड एज अ होमोलाइसिस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब सोच के बताओ, क्या ए के पास एक्स्ट्रा पैसा आया क्या? ए के पास एक्स्ट्रा पैसा आया क्या? अपना ही दिया हुआ पैसा वापस आ गया। बी के पास एक्स्ट्रा आया क्या? बी ने भी अपना पैसा वापस ले लिया, लेकिन दोनों के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं आया। तो सोच के बताओ, ये दोनों गुस्सा होंगे क्या इस तोड़ने के बाद? नहीं। ना तो इनका लॉस, ना तो इनका प्रॉफिट। कुछ हुआ ही नहीं, तो दिक्कत क्या बात है? तो ये दोनों
गरमाए हुए नहीं है, घर पे आराम से स्टिंग पिया दोनों ने। बोलो यार यस और नो। एक देखा ना वो जो मीम्स है, स्टिंग दे दो स्टिंग। तो यहाँ से ए और बी ले लिया यहाँ से। तो ये दोनों क्या बोलते हैं जल्दी बताओ, ये दोनों न्यूट्रल हो गए। ये दोनों क्या हो गए बोलो, न्यूट्रल। कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई इनके बीच में, अभी ये न्यूट्रल नेचर के। कैसे नेचर के? न्यूट्रल, क्योंकि अपना ही पैसा वापस आ गया घर पे। और यहाँ पे कहीं भी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज इन्वॉल्व्ड। एक बात बताओ, समझना अच्छे से, किसी प्रकार की निगेटिविटी तो जनरेट नहीं हुई ना। मैंने 1 रुपए दिए, 1 रुपए में वापस ले लिया, क्या हो गया? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? मेरा ये चीज मेरे को वापस आ गया। हाँ, ये होता मेरा 1 रुपए में 50 पैसा चला जाता तो गुस्सा आता, 50 पैसा लो मेरा। तो किसी प्रकार की निगेटिविटी इन्वॉल्व नहीं हुई। निगेटिविटी किसके कारण नहीं इन्वॉल्व हुई? मैंने बोला था पैसे को क्या चीज की तरह कंसीडर करो, इलेक्ट्रॉन। तो किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जनरेट यहाँ पे डिस्कशन नहीं होती। तो क्या बोला? नो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज इन्वॉल्व। समझ में आई बातें? अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आते हैं टॉपिक पे। इस पूरे टॉपिक का नाम है, और वो टॉपिक का नाम है होमोलाइसिस। क्या नाम है दीदी? होमोलाइसिस, ठीक है। और इसको कहते हैं बॉन्ड स्प्लिशन। क्या बोलेंगे जल्दी बताइए? बॉन्ड स्प्लिशन, होमोलाइसिस बॉन्ड स्प्लिशन। या फिर होमोलाइसिस का मतलब क्या हुआ जल्दी बताइए? सेम, होमो का मतलब सेम, और यहाँ पे ब्रेक डाउन होना, टूटना। सेम अमाउंट में अगर बॉन्ड टूटता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, बताइए, होमोलाइसिस। तो इसका जिस्ट क्या निकला? इसका जिस्ट क्या निकला, ओवरऑल क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं जीओसी के अंदर, दैट टॉपिक इज बेसिकली, उसको कहते हैं, उसको कहेंगे हम लोग बेसिकली, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज ए बॉन्ड स्प्लिशन, ठीक है। या फिर बॉन्ड क्लीवेज भी कहा जाता है उसको। क्लीव का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। तो बॉन्ड स्प्लिशन या बॉन्ड क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? तो कैसे हुआ समझते हैं इस बारे में। अब चलो इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिकली समझते हैं। तो ये आपको समझ में आया, अपना ही पैसा दे के वापस ले जाओ, ठीक है। और ये काम क्या कर रहा है, तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं होमोलाइसिस स्प्लिशन। होमोलाइसिस स्प्लिशन, चलिए ओवरऑल इसका कंक्लूजन निकालते हैं। सारे बच्चे बताना है यहाँ पे। यहाँ इलेक्ट्रॉन ब्रेकडाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन ब्रेकडाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन सॉरी, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन इक्वली ट्रांसफर हुआ या अनइक्वली ट्रांसफर हुआ? इक्वली। तो क्या बोलेंगे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इज इक्वली ट्रांसफर्ड बिटवीन एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन इक्वली ट्रांसफर हो गया क्या? ठीक है। सेकेंड पॉइंट बताना, क्या कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का चर्चा हुआ क्या इस पे? क्या लिखा है बोलो यहाँ से? नो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज इन्वॉल्व। तो यहाँ लिखोगे सेकंड पॉइंट के लिए बताइए ऐसे, नो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज, एन फॉर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज इन्वॉल्व। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इन्वॉल्व नहीं हुआ। पॉइंट नंबर सी, सी में आ जाओ। सी में बताओ यहाँ से क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, फाइनली क्या फॉर्म किया जल्दी बताइए? फ्री रेडिकल। क्या बोला जल्दी बताइए? फ्री रेडिकल इज फॉर्म, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड। सारे बच्चे बताना, फ्री रेडिकल अगर फॉर्म हुआ है तो बताओ ये कैसे नेचर का है, न्यूट्रल है या पॉजिटिव है या निगेटिव है? न्यूट्रल है, अपना ही चीज वापस ले लेना। तो क्या होगा जल्दी बताइए? न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल इन वर्ड जल्दी बताइए? नेचर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यार यस और नो। क्या मैंने बाहर से किसी को लाया था क्या? किसको लेके आए थे बोलो? मिस्टर सनलाइट। क्या बाहर से कोई एनर्जी रिक्वायर्ड हुई? हाँ। तो क्या लिखेंगे इस केस में? एक्सटर्नल, वेरी गुड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और अगर ऐसा होता है देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कौन सा स्प्लिशन जल्दी बताइए? होमोलाइसिस स्प्लिशन, या होमोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग भी कह सकते हैं आप, होमोलाइसिस क्लीवेज भी कहा जा सकता है। दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज होमोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग। कीप द टॉपिक बॉन्ड ब्रेकिंग। पहले किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें? आया समझ में? चलिए काम करते, थोड़ा केमिस्ट्री का एस्पेक्ट ले लेते हैं इसके अंदर। सारे बच्चे ध्यान देंगे। एग्जाम्पल, मैं क्लोरीन को लिया,
फिर कंसीडर किया क्लोरीन को, बोलो यार यस और नो। इसके प्रेजेंस में मैंने यहाँ पे लिख दिया एच न्यू। क्या सभी को समझे इस बात को? अरे देखो यहाँ से, किसको समझा? एच न्यू। एच न्यू क्या चीज का काम करेगा बताया? एच न्यू कौन था जल्दी बताइए? सनलाइट था। इन दोनों के बीच में बॉन्ड है क्या? बॉन्ड है। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे क्या? तो यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। बोलो यार यस और नो। अच्छा, रिप्रेजेंट करने के दौरान तुम देखो एरो का थोड़ा साइन देखो। अरे बोलो यार यस और नो। अपना ही तुमने इलेक्ट्रॉन दिया था, वही इलेक्ट्रॉन को तुम वापस लेके चले गए ना। और लेके चले गए तो क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ? फ्री रेडिकल का। किसके प्रेजेंस में फॉर्म हुआ? एच न्यू के प्रेजेंस में। तो इसको एरो के ऊपर हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब हो रहा है कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? एच न्यू के प्रेजेंस में हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? उसके बाद समझना यहाँ पे कि न्यूट्रल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जब मैं रिप्रेजेंट करता हूं। तो यहाँ पे मैंने जो रिप्रेजेंट किया है बच्चे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को, देखो उसको क्या चीज से रिप्रेजेंट किया है? वी आर यूजिंग द हाफ एरो। एरो कंप्लीट नहीं है तो हम लोग कौन सा एरो यूज कर रहे हैं जल्दी बताइए? जब कभी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जल्दी बताइए? हाफ एरो से। ये बात भी लिख लेना क्योंकि ये काम आता है कई बार। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है। अच्छा, गौर कीजिएगा यहाँ पे ये चीज हुआ। कभी कभी ऐसे ना लिख करके आपको केवल और केवल ऐसे भी लिख देगा। मैंने बोला एक्सटर्नल एनर्जी का रिक्वायर्ड है तो एनर्जी को हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से। डेल्टा का मतलब होता है बच्चे हीट एनर्जी से। कौन सी एनर्जी जल्दी बताइए? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा और हीट एनर्जी से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया और बॉन्ड ब्रेक हो गया। किसी को इन 5 पॉइंट्स में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, प्लीज पूछेंगे। सो कहते हैं होमोलाइसिस स्प्लिशन या होमोलाइसिस बॉन्ड ब्रेकिंग। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहाँ पे ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा ताकि इलेक्ट्रॉन इक्वली ट्रांसफर हो जाए। सवाल है कि ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर जिस्ट यहीं से स्टार्ट होता है जहां पे हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करके रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया सभी को? अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ कि बाहर वाले लोग आए और बॉन्ड को ब्रेक, बिजनेस को तोड़ के चले गए। पॉसिबली था कि जरूरी नहीं है कि ये केवल और केवल, यहाँ तो ये जैसे बोला ये पैसा लेके दोनों सेपरेट हो गया। पॉसिबली है कि हो सकता है ये बदमाश इंसान आके इसको बोले, अरे तुम्हारा हक है उस अकाउंट पर, तुम उसको पैसा बिना बताए सारा पैसा लेके भाग जाओ यहाँ से। पॉसिबली है। तो बताओ उसको होमोलाइसिस कहेंगे या हेट्रोलाइसिस कहेंगे? होमो तो हो गया तो हेट्रो ही होगा ना अब। समझ में आई बात है? तो वहां पे सोच के बताओ। वहां पे तभी ऐसा हो सकता है जब एक के पास ज्यादा ताकत हो पैसे को खींचने की। अरे बोलो यार यस और नो। वो ज्यादा मजबूत इंसान हो, चोर तो हो बट वो मजबूत हो, पैसे लेके भाग गया, या तुम पैसा उसे ले ही नहीं सकते। अगर पैसा लेके चला गया सोचता हो तो इसमें क्या होगा? पैसे को मैंने इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रीट किया है तो कैसे पॉसिबल है? ये पूरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। बोलो यार यस और नो। और जब खींचेगा तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है। क्या है बोलो? ज्यादा है। तो यहाँ क्या लिखा है बोलो? नो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज इन्वॉल्व। वहां पे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी विल इन्वॉल्व। यार यस और नो? होगा नहीं होगा? किसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा? जिसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा या कम? ज्यादा। और जिसका कम होगा उससे चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जहां जाता है फिजिक्स के अंदर वहां पे माइनस आएगा और जहां से जाएगा वहां पे प्लस आएगा। तो वहां पे फ्री रेडिकल नहीं, आयंस का फॉर्मेशन होगा। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो एक बनेगा कटायन और दूसरा क्या बनेगा? अनायन। आगे बढ़ो। न्यूट्रल नेचर। ये न्यूट्रल नेचर का होगा क्या? नहीं 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 नहीं। एक के पास प्लस और एक के पास माइनस। यहाँ पे ये चार्ज होगा, न्यूट्रल नेचर का नहीं होगा। मैंने क्या बोला था यहाँ पे? न्यूट्रल नेचर किसके लिए लिखा है मैंने? फ्री रेडिकल के लिए। किसके लिए लिखा है बोलो? फ्री रेडिकल के लिए। दोनों अपने अपने पैसे लेके चले गए तो वहां पे क्या फ्री रेडिकल से बनेगा क्या? नहीं, ये होगा। अच्छा, एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्प्लेशन। यार कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट हम लोग बताना भूल गए और दैट इज बेसिकली, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये रिएक्शन होने के दौरान हमेशा याद रखिएगा कि आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। क्या बोले जल्दी बताइए ऐसे? रिक्वायर्ड या इन्वॉल्व? व्हाट इज द मीनिंग नॉन पोलर? अभी समझेंगे हम लोग नॉन पोलर का मीनिंग। इसका हम लोग कंडीशन क्लियर करेंगे। नॉन पोलर को समझने से पहले पोलर के लिए ये पॉइंट याद रखिएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट इज इन्वॉल्व। तो बताओ वहां पे क्या होना चाहिए? क्या इसके 6 पॉइंट लिखे तो उसके 6 पॉइंट अपने आप लिख लोगे क्या? समझ में आ गई? चलो एक बार एक करेंगे। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए जल्दी बोलो वहां के लिए?
इक्वल इज अनइक्वली ट्रांसफर्ड। बोलो यार ये सर कैसे ना अनइक्वली ट्रांसफर। सेकेंड बोलो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इन्वॉल्व। फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड और कटायन और एनायन इज फॉर्म। कटायन और एनायन इज फॉर्म। न्यूट्रल इन नेचर और चार्ज इन नेचर। एक प्लस और एक माइनस। उसके बाद बोलो एक्सटर्नल एनर्जी मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। ऐसा जरूरी नहीं है, वहां हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना यहाँ पे। लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, वहां पे यहाँ नॉन पोलर है तो वहां पे क्या चीज पोलर सॉल्वेंट। क्या ये कहानी सबको समझ में आ रही है? और उसका नाम है होमोलाइसिस स्प्लिशन। उसका क्या नाम होगा? हाइड्रोलाइसिस में। तो होमोलाइसिस करो, हाइड्रोलाइसिस समझ में आ जाएगा क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझाने के लिए करवाया जाए क्या? करना चाहेंगे बोलो यार सभी कोई। चलो हेल्प करना मुझे, कुछ एग्जाम्पल करके दिखाओ और आंसर लेके आओ। चलिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, चलो बताना सब कोई। एग्जाम्पल है HCl लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिख दिया हीट। क्या लिख दिया बोलो? हीट। कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी बताओ इसको। क्या होगा इसका? बॉन्ड ब्रेक होगा हाफ एरो या फुल एरो से? हाफ एरो या फुल एरो? अच्छा यहाँ पे कौन सा एरो लगाया मैंने? हाफ। एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। हाफ एरो का मतलब वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अरे बोलो यार यस और नो। तो अगर मैं फुल एरो लगाता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? तो सीधी बात है यार, अगर तुमने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने एरो लगाएंगे? फुल एरो लगाएंगे। अगर खुद का लिया तो कितना लगाएंगे? हाफ। समझ में आ रही बात है? अरे दिया हुआ इलेक्ट्रॉन खुद का ही था ना, वापस ले लिया तो कौन से एरो से रिप्रेजेंट किया? हाफ। और अगर इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके अगर भाग गए तो फुल एरो। चलो खैर उसके बारे में बाद में समझेंगे। यहाँ हीट लगाया तुमने, हीट लगाया मतलब तुम एनर्जी डाल रहे हो। एनर्जी डाल रहे हो तो बॉन्ड को ब्रेक करोगे। हाफ से या फुल से? हाफ से। तो इसमें भी हाफ और इसमें भी हाफ। तो क्या बन जाएगा? H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो यार यस और नो। कौन भी ब्रेक करना चाहेंगे? चलिए एग्जांपल आप लोग देखेंगे सभी को। एग्जांपल देखो यहाँ से EH। कोई दिक्कत? यहाँ से देखो सबको CH3 CO CO CH3 सारे बच्चे। यहाँ पे लिखा H न्यू। बॉन्ड को ब्रेक करके दिखाओ। कैसे ब्रेक करेंगे जल्दी बताओ। ऐसे ब्रेक करना है कि इक्वली इलेक्ट्रॉन दोनों साइड ट्रांसफर हो। कहाँ से ब्रेक करें? पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड या तीसरा बॉन्ड? दूसरा बॉन्ड से ब्रेक करेंगे क्या? आधा एरो इधर और आधा एरो इधर। क्या मैं ऐसे करके बना दूंगा CH3 CO और यहाँ पे फ्री रेडिकल। फिर से बना दो जल्दी बताओ। CO और कौन सा रेडिकल? फ्री रेडिकल। और क्या जल्दी बताइए? CH3। एज सिंपल एज दैट। क्या सबको समझ में आया? दिस कॉल इज अ होमोलाइसिस स्प्लिशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। उम्मीद करता हूँ सभी को ये टॉपिक काफी आसान लगा होगा। कोई दिक्कत? तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग GOC के अंदर क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड स्प्लिशन, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर पहला कैटेगरी कौन सा है? होमोलाइसिस। सारे बच्चे ये तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको। उम्मीद करता हूँ ये तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर चाहो तो तुम लिख लो, ये ऑप्शनल है तुम्हारे लिए। तुम बेसिकली यहाँ से लिखोगे, ठीक है? समझ में आ गई बातें? चलिए फटाफट कॉपी करना चालू करेंगे सब। लिखेगा बॉन्ड स्प्लिशन और बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेकिंग। कॉपी कीजिए सब कुछ जल्दी जल्दी।
साइलेंट कर लें अभी भी। हो गया क्या? इज इट ओके? ये मैंने समझाने के पर्पज से आपको बनाया है। लाइक दैट। हाँ, हाइड्रो कौन सा? नहीं नहीं, हाइड्रोलाइज से भी कराएगा, कराने दो। अभी कुछ प्रोसेस है उसमें। किसी को कोई दिक्कत इसमें? इक्वल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है, काफी आसान, काफी इजी। अच्छा, कैसा सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। कल मैंने एक टर्म पढ़ाया था, डायपोल मोमेंट। पढ़ाया था क्या? पोलर या नॉन पोलर सॉल्वेंट को बच्चे डायपोल मोमेंट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना, इसका डायपोल मोमेंट का डेटा जीरो आता है। क्या आता है बोलो? जीरो। ये चाहो तुम हिंट के लिए यहाँ पे लिख लोगे, डायपोल मोमेंट क्या चीज बताइए? डायपोल मोमेंट। अब घबराइएगा नहीं, डायपोल मोमेंट को फिजिक्स में पी से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से? म्यू से। और नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए म्यू का वैल्यू कितने के बराबर होता है? जीरो। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे सॉल्यूशन है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, और तुम्हारा हो सकता है बेंजीन, ईटीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसके म्यू का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताइए? जीरो। फिर से बोल रहा हूँ, वो चाहे तुम चाहो तो ऐड कर सकते हो। डायपोल मोमेंट को केमिस्ट्री में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि हम लोगों ने फिजिक्स में इसको पी से रिप्रेजेंट किया है। बोलो यार, यस और नो? म्यू का वैल्यू क्या चीज के बराबर होगा? जीरो, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है?
ये तरीका है होमोलाइसिस को पहचानने का। इनमें से कोई फैक्टर अगर आपको नजर आ जाए, याद रखना वहां होमोलाइसिस स्प्लिशन हो रहा है। ठीक है, लिख लो लास्ट में म्यू इज इक्वल टू 0। लेना डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट मतलब म्यू का वैल्यू 0 के बराबर। CCl4 CS2 C6H6 are some of the example of this. CCl4 CS2 C6H6। बोलो हो गया क्या सभी का? होमोलाइसिस क्लियर है सभी को? अरे बोलो हाँ या ना। मैं रब कर रहा हूँ लेफ्ट साइड। हेलो। हाँ नमस्ते सर, बोला जी। हाँ हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ हाँ आया हुआ है बच्चा। हाँ, नहीं नहीं वो आया हुआ है सर। हाँ ठीक ठीक सर। हाँ बिल्कुल सर। ठीक। Shall we start? The next topic will be, जल्दी बताओ सबको ही। बोलो क्या होना चाहिए? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, स्प्लिशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। बातें नहीं करो बच्चा। ठीक है। ठीक है, होमोलाइसिस स्प्लिशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, फिगर आउट हियर। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझने से पहले हम लोग लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है मेरा, जल्दी बोलो। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट। सबसे अच्छा सॉल्वेंट दुनिया का क्या है, जल्दी बताओ। सबसे बेस्ट सॉल्वेंट दुनिया का, द मोस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर। व्हाट इज, जल्दी बताइए। वाटर, H2O। लिखा हुआ हो गया। इधर देखो, क्या बताइए। वाटर सबके बारे में पता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्या। और यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने के बावजूद बच्चे ये पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है बताइए? पोलर सॉल्वेंट। लॉजिक आप मेरे से पूछने आएंगे इसको पोलर क्यों कह दिया आपने। हो गया हो लिखा हुआ तो प्लीज हम आगे बढ़। ठीक है, लिखिए यहाँ से। ये H है, ये O है, और ये क्या जल्दी बताइए, H है। ठीक है, अगर ऐसा है तो होता क्या है, इसको पोल्स क्यों कंसीडर करते हैं, उसको पोल क्यों नहीं कंसीडर किए, पहले ये समझ लेते हैं। पोलर नाम क्यों दिया गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखा जाए बच्चे, याद रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल में तीन एलिमेंट सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन निगेटिव कंसीडर हुए। FON कहते हैं उन्हें। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं। हाईली क्या होता है जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन निगेटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये कहीं भी इलेक्ट्रॉन को अगर देख लें, उसको क्या करेंगे, बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। दे हैव हाई पोटेंशियल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे जल्दी बताइए। हाई पोटेंशियल टू क्या, जल्दी बताइए यहाँ से। टू अट्रैक्ट वर्ड, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से सिंपल मीनिंग ये है, किसी भी एलिमेंट के पास अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत ज्यादा है, उसको इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा कहें, सीधा बात। उसी तरीके से इन तीन एलिमेंट में सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, जल्दी बताइए। फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास हाई कैपेसिटी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लो। ठीक है, अब सोचिएगा यहाँ से। आपके पास ऑक्सीजन है और क्या, जल्दी बताइए, हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या है कि ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव। अब देखो यहाँ पे आपने ग्रेटर देन क्यों बनाया, सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन के पास,
फॉलोड बाय ऑक्सीजन, फॉलोड बाय नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा अच्छा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर क्या जल्दी बताइए, नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन इस लिस्ट में फॉल डाउन हो रहा है। और वाटर के पास क्या है जल्दी बताइए, ऑक्सीजन। बॉन्ड्स जहां बनाते हैं, बोलो वाटर के पास ऑक्सीजन है ना, बॉन्ड्स जहां बनाते हैं उतने कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं उसमें, दो अभी सिखाया था। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा ये, अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा। क्यों खींचेगा, क्योंकि इसके पास कैसा नेचर है जल्दी बताइए, कैसे नेचर का जल्दी बताइए, इट्स हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव। हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे खींचेगा तो इस पे लगभग पार्शियल चार्ज माइनस आना चालू हो। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल माइनस चार्ज। तो अगर इधर माइनस तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस। फिर इधर माइनस और इधर क्या आ जाएगा, प्लस। कहानी याद आ रही है कुछ। माइनस प्लस एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे तो उसे डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डायपोल। इनके पास डायपोल है। अगर डायपोल है तो इसको हम कहेंगे ये पोलर सॉल्वेंट है। इसके पास क्या है जल्दी बताइए, डायपोल है। जिसके पास डायपोल होता है, कल याद आ रही है बातें, कुछ माइनस और कुछ क्या जल्दी बताइए, प्लस। माइनस और प्लस का अगर सेट एक जगह रखा हो तो उसको क्या कहते हैं, डायपोल। और जिन जिन के पास डायपोल होगा उसको कौन सा सॉल्वेंट कहेंगे जल्दी बताइए, पोलर सॉल्वेंट। तो वाटर हमारा कौन सा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट का नॉन पोलर का म्यू का डेटा कितने के बराबर, जीरो, क्योंकि इसके पास पोल्स है ही नहीं। क्योंकि इसके पास पोल है तो इसका म्यू का डेटा जीरो के बराबर नहीं होगा। अरे बोलो हाँ या ना। इसके पास तो पोल्स है ना, डायपोल है ना। डायपोल है तो डायपोल मोमेंट भी होगा, अरे भाई हाँ या ना। क्या होगा, डायपोल मोमेंट। और अगर डायपोल मोमेंट होगा तो डायपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब जीरो यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो होगा। समझे, सॉरी, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इज द कंसेप्ट इज क्लियर। इनके पास पोल्स नहीं होते, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके पास पोल्स नहीं होता। नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पे जब पोल होगा ही नहीं तो ऑब्वियस ये बात है, म्यू का वैल्यू कितने के बराबर होगा, जीरो। बेंजीन में भी पोल नहीं होता, CS2 में भी पोल नहीं होता। समझे, पोल का मतलब यहाँ क्या चीज से है, प्लस और माइनस को हम लोग पोल्स कहते हैं। प्लस और माइनस को क्या कहते हैं, पोल्स। कोई पूछेगा व्हाट इज पोल, पोल का मतलब यह चीज से होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जो है बच्चे, इसको हम लोग पोल कहते हैं। और जिसके पास पोल होगा उसी को हम पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। अब समझ में आ गया क्लियरली, पोलर नॉन पोलर से क्या मतलब है। और अगर पोल होगा तो डायपोल कहलाएगा। बोलो यार ये सोनू, पोल होगा तो क्या कहलाएगा, डायपोल। डायपोल होगा तो डायपोल मोमेंट होगा। और जिसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा कौन सा सॉल्वेंट कहलाता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये कौन सा सॉरी कौन सा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। इसका म्यू का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ से। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर। अब चलिए इस कहानी को थोड़ा डिटेल से समझते हैं, और वो कहानी क्या कह रहे हैं यहाँ से देखो सब कुछ। नाउ फोकस हियर। आपके पास एक सब्सटेंस था, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया HCl, उसको सनलाइट या फिर हीट के प्रेजेंस में रख दिया। अब HCl को इधर रख रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे इसको, ठीक है। HCl को इधर रखें, हेल्प मी आउट ऑफ दिस। होता क्या है, क्लोरीन भी थोड़ी बहुत ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन निगेटिव रखता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी रखता है। तो देखो क्या हुआ, समझना, हेल्प मी आउट ऑफ दिस। ये क्या करेगा बच्चों, ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो इस पे कैसा चार्ज है बोलो, माइनस, और इस पे कैसा है बोलो, प्लस। ठीक है। अब कहानी समझना अच्छे से। मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर के अंदर इस सॉल्यूशन को डाल देता हूँ, HCl को डाल दिया किसके अंदर, जहां पे पहले से क्या प्रेजेंट था, वाटर प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, और देख रहे हो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, माइनस। अब बताओ प्लस किसके तरफ जाना चाहेगा, माइनस की तरफ। माइनस किसकी तरफ जाना है, प्लस की तरफ। तो इसके चारों तरफ इसको ऑक्सीजन इस तरीके से घेर लेता है। कौन घेर लेता है, ऑक्सीजन। तुम बोलोगे हाइड्रोजन क्यों नहीं घेरा, क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है बोलो, प्लस। तो प्लस को कौन अट्रैक्ट करेगा, माइनस। और ऑक्सीजन अपने पास माइनस चार्ज बियर करके रखता है। बोलो यार ये सुनो, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, माइनस। ऑक्सीजन पे कैसा है, माइनस। ऑक्सीजन पे कैसा है, माइनस। ये वाटर इसको चारों तरफ से इस तरीके से घेर लिया। बट घेरा तो कौन घेरा जल्दी बोलो, वाटर में भी कौन गया उसके पास, ऑक्सीजन के पास। और चारों तरफ से इसको इस तरीके से घेर के इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। अब चलिए क्लोरीन का हिस्से पे आते हैं। क्लोरीन के हिस्से में क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होगा सोचो, क्लोरीन पे कैसा चार्ज है, माइनस। तो कौन अट्रैक्ट करेगा, प्लस। तो प्लस किसके पास है बोलो, H के पास या O के पास, H के पास। H इसके चारों तरफ इसको घेर लेगा इस तरीके से, बोलो हाँ या ना। घेरेगा तो इसमें कैसा चार्ज, प्लस या माइनस, प्लस। इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस। और इस तरीके से इसको घेर लेगा, और घेर के इसको खींचना चालू करेगा। ये घेर के इसको खींचना चालू करेगा। सोच के बताओ, ये सारे ऑक्सीजन जोर लगाएंगे, बोलेंगे मैं इस हाइड्रोजन को लेके जाऊंगा, क्यों क्यों क्यों,
क्योंकि इस पे कैसा चार्ज है, प्लस, और इसको कौन घेर के रखा है, निगेटिव, तो इसको खींचना चाहेगा। सिमिलरली क्लोरीन को भी कौन खींचना चाहेगा, हाइड्रोजन, और खींचते खींचते एक टाइम आएगा ये बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, क्लीवेज होना पड़ेगा, स्प्लिट होना पड़ेगा। बट ये ब्रेक होने के दौरान क्या होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इस बिजनेस के दौरान ये सारा का सारा पैसा खुद के पास लेके चला जाएगा। बोलो यार ये सुनो, किसके पास चले गया, खुद के पास लेके चला जाएगा। तो हम लोग इस HCl को जब ब्रेक करेंगे बच्चा, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस HCl को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फुल एरो से। क्या जैसे बताइए, फुल एरो से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल एरो, जल्दी बताएं यहाँ से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके चला गया, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो सोच के बताओ इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस। कैसा चार्ज आएगा, माइनस। और अगर माइनस है तो यहाँ पे लॉजिकली प्लस। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, कटायन या एनायन, कटायन। और ये क्या बन जाएगा, एनायन। और ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि तुमने इसको कौन से सॉल्वेंट के अंदर डाला, पोलर या नॉन पोलर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर, जिसका म्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और ऐसा हो गया, देन दैट काइंड ऑफ स्प्लिशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे तो इक्वल था, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है, और लाइसिस चलो कर लो। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है बोलो, डिफरेंट। और इसका फिर से लिखेंगे, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन। मतलब इस तरीके से ब्रेक डाउन होना, टूटना, जहां पे डिफरेंट या फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हो। किस चीज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किस चीज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन का। किसका जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन का। देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ हेट्रोलाइसिस स्प्लिशन या बॉन्ड ब्रेकिंग। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, क्या ये बातें समझ में आई यहाँ पे, किसके कारण हो पाया ये जल्दी बताइए, पोलर सॉल्वेंट के कारण। और ये किसके अंदर होता है जल्दी बताइए, जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो क्या नेसेसरीली नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बट यहाँ तो पोलर सॉल्वेंट चाहिए, यहाँ पे ऐसा जरूरी है। समझ में आया यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अब चलिए मुझे उसी के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स आप लिखवा सकते हैं क्या, फटाफट। चलिए बताइए खटाखट, पहला पॉइंट लिखवाइए। पहला पॉइंट क्या कह रहा है वहां, बोलो सबको। इलेक्ट्रॉन इज इक्वली और अनइक्वली ट्रांसफर्ड, अनइक्वली ट्रांसफर बिटवीन एलिमेंट्स। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इज, कैसे चलिए बताइए, अनइक्वली ट्रांसफर्ड बिटवीन, बिटवीन जल्दी बताइए, ट्रांसफर्ड बिटवीन, बिटवीन एलिमेंट्स। बोलो यार, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ, कौन इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा था, ऑक्सीजन या, हाँ, क्लोरीन या हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी याद रखिएगा, क्लोरीन का ज्यादा हुआ, किससे जल्दी बताइए, हाइड्रोजन से। इसलिए इलेक्ट्रॉन लेके चला गया अपनी तरफ सारा। बोलो हाँ या ना। तो इस पे कैसा चार्ज आया, माइनस, और इस पे कैसा आया, प्लस। तो चलिए बताइएगा सेकेंड पॉइंट क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए से, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इज इन्वॉल्व। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट क्या लिखना पसंद करेंगे, बोलिए सब कोई। फ्री रेडिकल बना, सॉरी, फ्री रेडिकल बना या कैटायन आयन बना, या फिर आयंस आर फॉर्म्ड, लिख दे क्या, आयंस आर फॉर्म्ड। वहां पे फ्री रेडिकल फॉर्म किया, यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, आयंस। उसके बाद क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, न्यूट्रल इन नेचर और चार्ज इन नेचर, चार्ज इन नेचर। चार्ज इन नेचर का मतलब क्या हुआ, किसके किसके बारे में बात हो रही है, फ्री रेडिकल या कैटायन एनायन, कैटायन के बारे में, और किसके बारे में, अनायन। ए निगेटिव मतलब अनायन, सी पॉजिटिव मतलब कैटायन। समझ में आ गई बातें यहाँ पे। नेक्स्ट क्या लिखा है बोलो यहाँ से, एक्सटर्नल एनर्जीज मे और मे नॉट रिक्वायर्ड। तो ये एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हटा देंगे इसको। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे चाहो तो आप लिख लो ऐसे करके, एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। फिफ्थ नंबर पॉइंट सेम होगा, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं, सबसे अच्छा मे और मे नॉट लिख लो, मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड। लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बोलो सब कोई, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है बोलो, नॉन पोलर और पोलर। बोलो सब कोई, पोलर ही है तो क्या लिखेंगे बोले यहाँ से, पोलर सॉल्वेंट इज इन्वॉल्व, सॉल्वेंट इज व्हाट जल्दी बताइए, इन्वॉल्व। और पोलर सॉल्वेंट अगर इन्वॉल्व होंगे तो म्यू का वैल्यू 0 के बराबर है या नहीं, 0 के बराबर, नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल के तौर पे फिलहाल के लिए तुम वाटर लिखो, और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं।
किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? दिस कॉल्ड एज अ हेटेरोलाइसिस स्प्लिशन। क्या सभी को ये कहानी समझ में आ गई? होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? गारंटीड अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो गारंटी कर लोगे आप? चलिए, मुझे कुछ इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस बता दें। सवाल है ऐसा करके, आपको लिखा है ऐसे, यहाँ पे Cl और यहाँ लिखा है H2O। एग्जाम्पल, चलिए इसका आंसर करें तो थोड़ा सा, अगर आपको आ गया तो आंसर बताइए। तो बताइए आंसर। चलिए, और आंसर बताइए कि बॉन्ड कैसे, रिएक्शन फाइनल कीजिए ना, कैसे बनेगा। चलिए समझते हैं इस चीज को। पहले बताओ नेचर कैसा है, बताओ पोलर सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट का नेचर कैसा है? H2O के ऊपर जो लिखा हुआ है पोलर सॉल्वेंट है। पोलर है तो हेट्रोलाइटिक या होमोलाइटिक? हेट्रोलाइटिक होगा। और हेट्रोलाइटिक होगा तो सीधी बात है, सीधी बात है, देखो कैसे करेंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, ये पूरे इलेक्ट्रॉन के सिस्टम को लेके चला जाएगा क्या? तो इस पे कैसा चार्ज? माइनस, और इस पे कैसा चार्ज? प्लस। तो तुम बनाओगे इस तरीके से, और तुम बनाओगे इस तरीके से, और यहाँ पे कैसा चार्ज दे दोगे, जल्दी बताओ? माइनस, और यहाँ कैसा दे दोगे? प्लस। कई बार बोला हूँ, कितना भी सीख लो, आपको प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए उसके ऊपर। करना क्या है फिर उस चीज का, समझ में आई बात है? अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यार, इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। क्लोरीन लेके चला गया इलेक्ट्रॉन, तो माइनस, जहां पे बचा वहां पे क्या आ गया? प्लस। उसी तरीके से इसका बताओ कैसे होगा, कौन लेके जाएगा, बताइए कैसा सॉल्वेंट है, पोलर या नॉन पोलर? पोलर। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा क्या? तो यहाँ पे ऐसे करके बॉन्ड बना लेंगे क्या? बनाएंगे तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा बोलो? आई पे कैसा, माइनस या प्लस? आई पे कैसा? माइनस। और यहाँ पे क्या चीज? प्लस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ऊपर वाले सवाल के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये बी आर ले लेते हैं, और यहाँ डाल देते हैं एच न्यू, और यहाँ डाल देते हैं H2O। यहाँ भी हीट डाल देते हैं और यहाँ भी हीट डाल देते हैं। चलिए एच न्यू रहने दो, हीट ऐसे ही मिल जाएगा इसको। चलो बोलो आंसर, पहला बोलो दूसरा बोलो। पहला क्या होगा जल्दी बताइए? एच न्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट को? लाइट मतलब होमोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस? होमोलाइसिस। होमोलाइसिस में क्या करेंगे? इक्वल ट्रांसफर होगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो क्या इक्वल ट्रांसफर करेंगे? तो बच्चे ऐसे करें, देखो, आधा एरो इधर, आधा एरो इधर, बोलो यार ये सुनो। तो इस पे फ्री रेडिकल ऐसे बन जाएगा, और यहाँ भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? नीचे वाले में बोलो क्या हुआ? नीचे वाले में क्या हुआ? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ किसके तरफ बोलो? बीआर की तरफ। कंप्लीट ट्रांसफर में कंप्लीट एरो लगाएंगे, तो यहाँ पे बना दोगे प्लस, और बीआर पे क्या बना दोगे? माइनस। उम्मीद कर रहा हूँ सबको होमोलाइसिस और हाइड्रोलाइसिस बनाना बहुत बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्वाइट इजी एंड सिंपल। दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। चलो फटाफट कॉपी करो। टॉपिक डालोगे हेट्रोलाइसिस, स्प्लिशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। हेलो। बोलिए।
याद रखना किसी भी रिएक्शन के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं वो एरो के ऊपर लिखे होते हैं। अब इससे पता चलता है कि रिएक्शन क्या पूछ रहा है आपसे। सेम रिएक्शन के अंदर दो रिजल्ट्स आ सकता है अगर हम एरो पे लिखा हुआ चीज बदल दे तो। पहले में क्या लिखा है एच, रिजल्ट बदल गया ना। और यहाँ पे क्या लिखा है H2 और वाटर, रिजल्ट बदल गया। तो आपको एरो देख के पकड़ना है रिएक्शन क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अभी तो शुरुआत हुआ है, बट ये तुमको बेसिक बता रहा हूँ कैसे पकड़ते हैं रिएक्शंस को। एरो के ऊपर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उसी से रिजल्ट बनेगा।
हटाए क्या? हो गया सभी का? बोलो भाई। नहीं। चलिए एक एग्जांपल और बताइए फटाक से, शायद हम आगे बढ़ेंगे। एच न्यू, वाटर। आंसर पहले वाले का। बोलो। स्प्लिट इट। चलिए एक बात बताओ, ऑक्सीजन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा? यहाँ तो लिस्ट में कहीं क्लोरीन है ही नहीं ना, ऑब्वियस ही बात है कौन होगा? ऑक्सीजन। तो मतलब एक तो रास्ता ये है कि आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसको कर दो। बोले यार ये सर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसको करेंगे तो बच्चा यहाँ पे ओ पे क्या आ जाएगा? माइनस। और सीएल पे क्या हो जाएगा? प्लस। सीएल जल्दी प्लस लेगा नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ ये हाईली अनस्टेबल, ऐसा होना बहुत ही रेयर चांस है। इसके लिए यहाँ पे तुम हीट भी लिख देना, नहीं तो ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हो पाएगा, ये क्लोरीन प्लस चार बियर ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरी बात है, अगर इसका होमोलाइसिस कराना है तो ऑब्वियस सी बात है, आधा एरो इधर आधा एरो इधर। बोलो यार ये कैसे ब्रेक होगा? जल्दी बोलो। यहाँ पे ओ पे फ्री रेडिकल और सीएल पे क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल। उम्मीद करो होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस कराना आप सबको आ गया हो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे गारंटेड कर ले जाओगे, कोई दिक्कत? चलो अब कुछ बेसिक्स और समझते हैं इसके बारे में। हटाएं क्या आप? हो गया सभी का? हाँ चलिए अब देखिएगा सबको ही, बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, चलो समझते हैं इसके बारे में। सुनो, बेसिकली मान के चलो ए बी नाम का बॉन्ड है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन नोट करके लिखेंगे इसको, और क्या है बता रहे हैं, सुनो सब। जब कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड ब्रेक का चर्चा चल रहा है, थोड़ी इनऑर्गेनिक आपको आनी चाहिए। अब 11th में पढ़ा है नहीं पढ़ा है बात की बात है, समझो यहाँ पे। जब कभी बच्चे बॉन्ड ब्रेक होता है तो उसके अंदर क्या होता है? पहले स्टेप में ये दोनों सेपरेट आउट होना चालू होते हैं, दूर जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है, सेपरेट होते हैं। जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है इसको बीई कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाती है जल्दी बताओ? बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट हुए हैं अभी थोड़े थोड़े, मतलब ऐसा सेपरेट का मतलब मानो कि इनके बीच का बॉन्ड लूज होना चालू हुआ है, तो हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड क्या हुआ है जल्दी बताइए? लूज हुआ है। लूज हुआ है तो बॉन्ड को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर टूटा तो यहाँ पे ये बॉन्ड स्प्लिट हुआ। अब सोचो पॉसिबिलिटी क्या है, कि सोच के बताओ, कोई एक इलेक्ट्रॉन लेगा कोई इलेक्ट्रॉन देगा। बोलो यार ये सर, जो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा वो बताइए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिव या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन निगेटिव। और एक जो लेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पॉजिटिव। तो सुनना मेरी बात को, जब ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, हेट्रोलाइसिस के अंदर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है भैया, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है बच्चे, तो क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर माइनस चार्ज या प्लस चार्ज? माइनस चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस पर कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। बहुत अच्छे से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लेने की प्रक्रिया को हम लोग बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या कह लेते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इसके कारण इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पे कैसा चार्ज आया? माइनस। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी है एक्चुअली, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये से। और ये याद रखना हमेशा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, और एक्सोथर्मिक होता है तो ये निगेटिव होता है, अभी समझाएंगे इसके बारे में। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके अंदर क्या हुआ होगा? उसके अंदर जो इन्वॉल्व हुआ उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहते हैं जल्दी बताओ? आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। और जो पॉजिटिव होगा उसको एंडोथर्मिक कहेंगे, और जो निगेटिव होगा उसको हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। पहले समझ में आया क्या हो? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब ये कटायन बना, ये ए प्लस बन गया और बी क्या बन गया? माइनस। फिर से बोल रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके अंदर क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके अंदर क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक का किसी भी केमिस्ट्री के रिएक्शन के अंदर
रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक क्या होता है? एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी को एक्सेप्ट करना, एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी को एक्सेल करना, रूल करना, बाहर निकालना। समझ में आया यहाँ पे? ये क्या होगा? इनटेक ऑफ एनर्जी। इनटेक ऑफ क्या, जल्दी बताइए? ऑफ एनर्जी। एनर्जी को अगर आप ले रहे हो, दैट इज बेसिकली क्या है? उसको हम लोग क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ क्या, जल्दी बताइए? एनर्जी। एनर्जी दे रहे हैं। अब सुनना मेरी बात। अब ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव है, बस प्लस माइनस में क्या होने लगेगा? अट्रैक्शन। अरे बोलो यार, प्लस माइनस में क्या होने लगेगा? अट्रैक्शन। मुझे इसको सेपरेट करना है कंप्लीटली। सेपरेट करने के लिए मुझे एक एनर्जी देनी पड़ती है दोनों के बीच में, और जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाए, तो सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है बच्चे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी कहलाती है? लैटिस एनर्जी। ठीक है, जहां पे ए प्लस और बी माइनस पूरी तरीके से सेपरेट हो जाता है। पूरी तरीके से क्या हो जाता है बताइए? सेपरेट हो जाता है। और सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कौन सी एनर्जी कहलाती है? लैटिस एनर्जी। पहले एनर्जी की कैटेगरी समझ में आई सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? बोलो यार, ये कंडीशन क्लियर है यहाँ से? तो कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है, जल्दी बताओ। पहला कौन सी एनर्जी है जो धीरे धीरे बॉन्ड को वीक कर रही है? कौन सी एनर्जी है? बॉन्ड एनर्जी। जो इसको निगेटिव एनर्जी दे रही है, जल्दी बताओ यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन निकाल रही है, आयोनाइजेशन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अरे बोलो यार, ये सुनो। उसके बाद दोनों को जब सेपरेट करे, कौन सी एनर्जी लग रही है? बोलो। लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी बताइए? लैटिस एनर्जी। तो हाउ मेनी एनर्जी आर इन्वॉल्व? फोर कैटेगरी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। बॉन्ड एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और उसके बाद क्या लगा जल्दी बताइए? लैटिस एनर्जी। लगा क्या? तो हम लोग कहेंगे इसको बॉन्ड को तोड़ने में, हेट्रोलाइसिस की बात चल रही है अभी। हेट्रोलाइसिस ही कर रहे हैं ना? कटायन आयन किस में बन रहा है? हेट्रोलाइसिस में या होमोलाइसिस में? तो हेट्रोलाइसिस में ही कटायन आयन बनता है। तो अगर हम ओवरऑल एनर्जी को देखे जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या कहते हैं, जल्दी बताइए? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। याद रखना, ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक एक्सपेक्ट है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है? बॉन्ड एनर्जी। उसके बाद कौन सी एनर्जी लग रही है? बोलो। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और कौन सी एनर्जी लग रही है? आयोनाइजेशन एनर्जी। और कौन सी एनर्जी लग रही है? लैटिस एनर्जी। और इसका पूरा का पूरा एवरेज लेना है। एवरेज हम कैसे लेते हैं? सम ऑफ ऑल द टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम लिए और कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं? चार। इनका एवरेज ही कहलाता है बॉन्ड डिसोसिएशन। कितनी एनर्जी कहलाती है? बॉन्ड डिसोसिएशन। कई एग्जामिनेशन में इसको कैलकुलेट भी करवाया गया है। क्या सभी को ये बातें क्लियर हो गई? क्या ये हो गया ना F1 वाला हमारा? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इसमें? बोलो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द बॉन्ड ब्रेक? कौन कौन से, जल्दी बताइए? बॉन्ड एनर्जी, और बोलो सब कोई। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और कौन सी एनर्जी? लैटिस एनर्जी। समझ में आई बातें? और इन चारों एनर्जी का जो एवरेज लेते हैं उसको कौन से कहते हैं बताइए? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हेट्रोलाइसिस के अंदर ये चारों एनर्जी एक साथ इन्वॉल्व होती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के डिस्कशन में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। बॉन्ड ब्रेकिंग कितने प्रकार की, जल्दी बताओ? दो। कौन कौन सी? होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस। होमोलाइसिस में कैसा सॉल्वेंट चाहिए? नॉन पोलर। और हेट्रोलाइसिस में पोलर। नॉन पोलर का म्यू का वैल्यू, पोलर के म्यू का वैल्यू नॉन जीरो। ठीक है, कटायन आयन किस में बनता है? फ्री रेडिकल किस में बनता है? होमोलाइसिस। फ्री रेडिकल का नेचर कैसा है? न्यूट्रल, पॉजिटिव नेचर। न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का चर्चा कहाँ पे नहीं है? होमोलाइसिस में कहाँ पे है? उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? उसके बाद टर्म आता है, और बॉन्ड तोड़ने में ये चारों एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ इंटरमीडिएट। क्या कहलाता है प्लीज? इंटरमीडिएट। बच्चे थोड़ा पहले चैप्टर का एक बात बता देता हूँ। पहले चैप्टर का जो आपको है ना, इंट्रो है, और इंट्रो ऑफ द चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ये चैप्टर इंटर ही करता है यहाँ से। उसके बाद जब मेन स्टार्ट होगा, इसका मेन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो एक टर्म आता है बेसिकली कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, वहां चैप्टर मेनली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बैकग्राउंड इसका बहुत अच्छा तैयार करके रखना पड़ेगा। इंटरमीडिएट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इंटरमीडिएट अभी पढ़ नहीं रहे, पर इंटरमीडिएट का एक इंट्रो है, दैट्स इट। कौन कौन से इंटरमीडिएट पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला सवाल होता है इंटरमीडिएट होता क्या है? कभी आपने सुना है कि जो क्लास में भी आप पढ़ रहे हैं उसको इंटरमीडिएट कहा गया है? क्या आप पूरे तरीके से मैच्योर हो चुके हैं? नहीं। अभी जस्ट आपने एक प्राइमरी स्कूल पास किया, हायर सेकेंडरी में आए आप, उसके बाद आप ग्रेजुएट होंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन पीएचडी। मतलब यहाँ पे इंडिया के अंदर तो यही लेवल है एजुकेशन का। ठीक है, तो होता क्या है कि अभी आप
ना कंप्लीटली बने हो, मतलब आप बनने के स्टेज पे आ चुके हैं, ठीक है, इसके बाद कॉलेज का रास्ता खुलता है या कुछ गवर्नमेंट जॉब आ जाता है। समझ में आई बात? अब उसी तरीके से इंटरमीडिएट क्या है, समझना अच्छे से। एक रिएक्शन हुआ, ठीक, रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्टांट आता है। क्या आता है बोलिए? रिएक्टांट। और उसके पहले तुम क्या बना देते हो? फिर फाइनली मान के चलो कुछ भी बना, उसको बना दिए प्रोडक्ट। बट रिएक्टांट और प्रोडक्ट बनने में, रिएक्टांट तब थे तुम जब तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे। अभी तुम ना तो पूरी तरीके से प्रोडक्ट बने हो, अभी तुमको बनने में टाइम है। तो अभी जो तुम जिस स्टेट पे चल रहे हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरमीडिएट स्टेट। बोलो यार यस और नो? इसीलिए इसको इंटर इंटर कहा जाता है, बोलते हैं ना, इंटर में पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़ रहे हैं। इंटर का मतलब यही, ठीक है। तो यू आर ऑन दैट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज। जो रिएक्टांट और प्रोडक्ट के बीच में आता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी बताइए? इंटरमीडिएट। और ये जो बनता है ये कुछ टाइम के लिए आता है, गौर करो, स्टेज डिग्रीज को देखना। प्राइमरी एजुकेशन 1 से 10 साल, इंटरमीडिएट मात्र 2 साल, उसके बाद 3 से 4 साल ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल ले जाएगा। समझ में आ रही है? इधर इधर का एरिया ज्यादा बड़ा है, बट ये कुछ ही टाइम के लिए आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहीं पर है। बोलो यार ये सोनू। उसी तरीके से याद रखिएगा, इंटरमीडिएट का बनना बहुत कम टाइम के लिए होगा। रिएक्टांट रिएक्शन में बहुत देर के लिए रहेगा, प्रोडक्ट भी बहुत देर के लिए रहेगा। दोनों का ईयर बड़ा है, बट इसका ईयर बहुत छोटा है। बट ये रोल बहुत अच्छा निभाएगा कि आगे बनने क्या वाले हैं। समझो उसी तरीके से इंटरमीडिएट को। अब कहानी स्टार्ट होती है, इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे। गौर से सुनो बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले होता है बच्चे, दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बोकटायन। बोलो मेरे साथ क्या होता है, जल्दी बोलो। कार्बोकटायन इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ कार्बो अनायन। थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। फोर्थ वन इज कॉल्ड एज अ कार्बीन। फिफ्थ वन इज कॉल्ड एज अ नाइट्रीन। एंड सिक्स वन इज कॉल्ड एज अ बेंजाइन। क्या क्या है, जल्दी बोलो सब कोई। कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ये बीच में बनेंगे, ना ये प्रोडक्ट है ना पूरे तरीके से रिएक्टेंट है। अब चलो कहानी समझना है यहाँ से। कार्बोकटायन आते हैं, पहला टॉपिक देखो कार्बोकटायन। बच्चे थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। व्हाई आर सीइंग द थिकनेस ऑफ द नोटबुक। इधर देखो, कार्बोकटायन। व्हाट इज कार्बोकटायन? सिंपल बताना सबको। कटायन का मतलब प्लस से या माइनस से? प्लस से है क्या? ठीक है। कटायन इज पॉजिटिव एंड कार्बो इज द वर्ड टर्म फ्रॉम द कार्बन। तो कार्बन पे कैसा चार्ज चाहिए, जल्दी बताइए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए, बोलो हाँ या ना। इसको हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं सी पे और ऊपर डाल देते हैं प्लस। क्या डाल देते हैं बताइए? प्लस। अब कहानी समझना है इसका कार्बोकटायन की। बेसिकली व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बोकटायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे सभी। होता क्या है देखो यहाँ पे, ऐसे कार्बन बना है, कार्बन के साथ 3 R ग्रुप लगा दो। आर का मतलब क्या चीज से बताओ, अब तो समझ गए होगे। अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, बोलो यार डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी। तो मान लो ये R1 है, ये R2 है, और ये क्या जल्दी बताओ? R3। ठीक। कार्बन के कितने सॉरी वैलेंसी होती है? 4। ठीक है, 3 तुमने बना दिया। एक क्या होता है बच्चे, एक वैकेंट ऑर्बिटल इस तरीके से खाली रह जाता है। अब ये क्या बना दिया आपने? इसको कहते हैं पी वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल कहते हैं? पी वैकेंट ऑर्बिटल। चलो समझते हैं इसके बारे में। ये एक्चुअली पी वैकेंट ऑर्बिटल है। हाँ, समझाते हैं इस चीज को, जिसको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता कहानी सुनिएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो सब कोई। कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो 6। कॉन्फ़िगरेशन लिखना जानते हो? 2 2s2 2p2। बोलो यार यस और नो? बनाते हो? पी में कितने डब्बे होते हैं? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन पी? 3 होते हैं क्या? वहीं 3 में से एक डब्बा खाली रह जाता है, जिसको हम लोग पी वैकेंट ऑर्बिटल कहते हैं। कुछ कुछ पता है फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ड्रॉ करना? उम्मीद करता हूँ ये सब सबको पता ही होगा। सब बना, बोलो हाँ या ना। इस काफी सिंपल सा चीज, इसको 10 9 से ही पढ़ाते हैं सब चीज को। बाद में 11 12 में काफी ज्यादा भास्ट हो जाता है। बोलो यार ये सोनू। यहाँ पे देख रहे हो एक वैकेंट ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है क्या? वही वैकेंट ऑर्बिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं जल्दी बताइए? ऑर्बिटल। और यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। खाली, और कार्बन पे कैसा चार्ज है बताइए? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है बताइए? पॉजिटिव चार्ज। बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे सबको।
ये जो ग्रुप तुमको दिखाई दे रहा है R1 R2 और R3, क्या दिखाई दे रहा है जल्दी बताओ? R1 R2 और R3, ये तीन ग्रुप दे लाइज ऑन वन प्लेन, ये एक प्लेन पर है, ठीक है। और ये जो ऑर्बिटल तुमको दिखाई दे रहा है, ये बच्चे प्लेन के परपेंडिकुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। प्लेन के क्या जल्दी बताइए? परपेंडिकुलर। ये है तुमको, ये प्लेन पे है, ये एक प्लेन बनाया मैंने, और ये होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कहानी समझते चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, तीनों कौन? नहीं, ये ऑन द प्लेन है, ये मैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखा हूँ ब्लू वाले को, यार यस और नो। ये तीनों के तीनों क्या है जल्दी बताइए? R1 R2 R3, ये प्लेन पेयर, जो प्लेन पे रहता है उसको हम प्लानर कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? प्लानर। और जो प्लेन के ऊपर है या परपेंडिकुलर है, नॉन प्लेनर कहला सकता है या परपेंडिकुलर टू द प्लेन कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब ये जगह खाली है, ये जगह क्या है? खाली। अब सोच के बताओ, कार्बोकटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया। और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये वाला डब्बा खाली रह गया। अब खाली रह गया तो ये जगह खाली है, इसको भरने के लिए कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, कोई ना कोई क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन। यहां तक बातें समझ में है? पहले कार्बोकटायन क्या बना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, अब हम लोगों ने इंटरमीडिएट लिखा, ये तो अभी नोट डाउन नहीं किया होगा आप लोगों ने। चलिए, अब चलिए इसके बारे में कुछ बातें हम लोग समझते हैं। पहला क्या क्या, एक बात बताओ, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने नजर आ रहे होंगे तुमको? तुमको हेल्प करता हूं मैं। दो, हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? दो, दो चार, और दो कितने हो गए? छह। सारे बच्चे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके, आराम आराम से। कितने इलेक्ट्रॉन है? सिक्स। किसी को भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एट या सिक्स? एट चाहिए। तो बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट मतलब आठ होना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि ये कैसा है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कैसा ऑक्टेट है जल्दी बताइए? ऑक्टेट है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सारे बच्चे सेकेंड बात बताना, कितने बॉन्ड्स ये बना रहा है? कितने बॉन्ड्स ये बना रहा है? तीन बना रहा है। तीन बॉन्ड के कारण, सारे बच्चे बताना, तीन बॉन्ड के कारण हम इसको कहेंगे ये ट्राइवैलेंट कहलाता है। वैलेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, तीन बॉन्ड के कारण ये क्या कहलाएगा? ट्राइवैलेंट। अच्छे समझते चलिए। इस पे कैसा चार्ज है? प्लस या माइनस? कहीं भी आसपास अगर ये इलेक्ट्रॉन देख ले तो उसको खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि ये प्लस अपने आप को कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। और दूसरा रीजन ये भी, इसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन, ये चाहेगा 8 पे टच करने के लिए। 8 पे टच करने के लिए कहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा खुद की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो बच्चे ये वाला इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तीन बॉन्ड बन रहा है। तो बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी ये रख रहा है तो ये स्टेबल है क्या? ये स्टेबल है नहीं। स्टेबल होता तो इसको कोई लेना देना नहीं आसपास क्या चल रहा है। अब बताओ ये कैसा है? स्टेबल या स्टेबल? अनस्टेबल है। तो ज्यादा इसमें अच्छे से लिखना, इट्स हाईली अनस्टेबल। हाईली क्या है जल्दी बताइए? अनस्टेबल। एक एक पॉइंट को प्लीज अच्छे से समझते चलिएगा, बिकॉज एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज और सब में प्रोसीड करने हैं। और खास करके ऊपर का जो तीन आपको दिखाई दे रहा है, कार्बोकटायन, कार्बो एनायन, और क्या जल्दी बताइए? कार्बन फ्री रेडिकल। इनके बारे में हम लोग ये सारी बातें लिखनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहे हैं, ये हाईली अनस्टेबल है, बताओ रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है? अगर ये इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है तो रिएक्शन के लिए रेडी है ये भाई। तो हाईली क्या है जल्दी बताइए? रिएक्टिव या अनरिएक्टिव? हाईली रिएक्टिव। अरे बोलो यार, यस और नो। सारे बच्चे बताना, रिएक्टिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट था रिएक्शन का होना, मतलब ये रिएक्शन करेगा। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है। तो इसके पास बोलेंगे हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? हैविंग, जल्दी बोलो सब कोई। हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? समझ में आई ये 5 पॉइंट में? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? चलिए, उसके बाद बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? जल्दी बताओ। एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन या डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं लेविस के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बोलो? एसिड। अलग अलग थ्योरीज है एसिड के ऊपर, अभी उस पर डिस्कशन पे नहीं जा रहे। और याद रखना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एज एसिड, ऐसे याद रखना। ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन को जो लेगा वो क्या कहलाएगा? एसिड। इसीलिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड बनाने में इन्वॉल्व। SClO4, HCl, HF, सबके सब क्या बना रहे हैं? एसिड बना रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या इलेक्ट्रॉन डोनर है? एक्सेप्टर है तो क्या कहलाएगा बताओ? इट्स अ एसिड और बेस? एसिड। इसको हम लुईस एसिड कहेंगे। लुईस क्या कहेंगे जल्दी बताइए? एसिड।
कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? किसी बच्चे को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन नाम की एक चीज होती है? इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो क्या होता है, अगर थोड़ा पता है तो। वेरी गुड। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है? 6। कितने जल्दी बताओ? 6। मैं तुमको समझा देता हूँ कैसे। 6 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना हो जाएगा? 3। अब तुमको क्या करना है, समझाओ यहाँ पे। आपको ऐसे लिखना है एसपी को, याद रखना। एस और पी को समझाते कैसे करें, जिसको दिक्कत है बता रहा हूँ। एस और पी पे ऐसे पावर बैठाना है ताकि 3 पूरा हो जाए। कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है बोलो? 6। 6 को 2 से डिवाइड किए तो 3। एस पे हर हाल में पावर 1 है। एस पे हर हाल में कितना पावर होगा? 1। 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता। तो एस का पावर तुम्हारा फिक्स हो गया, सारे बच्चे जानना है। एक्स पे पावर और पी पे पावर वाई, ठीक है। एक्स का फिक्स है कि 1 होना है। पी का 1 से 3, सॉरी वाई का वैल्यू 1 से 3 हो सकता है। और तुमको हिंट कर रहा हूँ बच्चा, ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। ये मैं तुमको तरीका दिमाग में बैठाने का बस बता दे रहा हूँ, ठीक है। कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को पहले 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा बोलिए? 3। अब इस 3 को ऐसे अरेंज करना है ताकि 3, सॉरी 3 को ऐसे अरेंज करना है ताकि इनका पावर 3 के सम के बराबर हो, ठीक है। एस का क्या फिक्स है बोलो? लिख दिया। अब कितना नंबर बच गया तुम्हारे पास? 2, तो इसी पे आ जाएगा ना। तो क्या बन जाएगा बोलो? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा इसका? sp2 फिक्स। याद रखोगे ऐसे करके। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन बहुत बड़ी टॉपिक है, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग में इंटर करके हाइब्रिडाइजेशन इस स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं बताया जा सकता, ठीक है। बट ऐसे आपको करेक्ट आंसर जरूर आ जाएगा। कितना हाइब्रिडाइजेशन इसका जल्दी बताइए? sp2। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से क्या बोलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जल्दी बताओ? 6। कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। कितना पूरा हुआ? 3। एस पे कितना पावर फिक्स है? 1। तो बचा कितना? 2। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा? sp2। कोई sp2 का शेप बता सकता है क्या होता है? चलो ये मैं तुमको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। अगर sp2 तुम्हें शेप दिखाई दे, सुनो सारे बच्चे लिख लेना साइड वाइज। इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर। क्या कहते हैं बताइए? ट्राइगोनल प्लानर। अगर तुमको sp दिखाई दे तो बोलोगे लीनियर। क्या बोलोगे बोलो? लीनियर। और sp3 दिया दिखाई दे तो बोलोगे टेट्राहेड्रल। क्या बोलोगे बोलो? टेट्राहेड्रल। अब मुझे हेल्प करना, इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है जल्दी बोलो? sp2। तो इन दोनों में कौन सा ऑप्शन सही नजर है? ट्राइगोनल प्लैनेट। नाम भी पकड़ो। एक ट्राइंगल बना रहा है एक प्लेन के ऊपर। एक ट्राइंगल बन रहा है एक प्लेन के ऊपर, इसीलिए क्या नाम पड़ गया? ट्राइगोनल प्लैनेट। क्या नाम हो जाएगा बताओ? इसका शेप कैसा होगा जल्दी बताइए। पॉइंट नंबर 7 जल्दी बोलो सब कोई। इट्स अ ट्रायगोनल प्लैनेट। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति इन पॉइंट्स में तो प्लीज पूछेंगे। आया बात समझ में? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जल्दी बताओ? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या, अच्छा 8 होगा ना यार? 8 होगा ना? 7 तो हो गया यार। हाइब्रिडाइजेशन है ये, क्या बताइए? हाइब्रिडाइजेशन सही से लिखना प्लीज। और 8 क्या है जल्दी बताइए? यहाँ से ट्राइगोनल प्लैनेट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आया सभी को? किसने किसने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था भाई अपने जूनियर सेक्शन? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था क्या? पढ़े हो क्या? बॉन्ड बॉन्ड। चलो बताओ तो कितना एंगल बन रहा है इस सबके बीच में? चलो वो तुमको इजी भी कर देंगे, जो नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। कितने बॉन्ड्स हैं बच्चे बोलो? 3। पूरा सर्कल में कितना एंगल बनता है? 360 को 3 हिस्सों में बांटोगे तो एक एंगल कितने का बनेगा जल्दी बताओ? तो दे एंगल कितने का बनेगा बताओ? 120 डिग्रीज। कितने डिग्रीज का? 120 डिग्रीज। कोई दिक्कत है यहाँ से? तो एंगल कितने का बनेगा? 120 डिग्री का। तो आपसे कोई पूछेगा बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल कितने का जल्दी बनेगा बताइए इसे? 120 डिग्री का। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो इसमें बताना, बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझते हो क्या? बॉन्ड पेयर लोन पेयर समझते हो क्या? चलो बताओ ना, बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? बॉन्ड पेयर समझ रहे हो? जिनको बॉन्ड पेयर नहीं आ रहा सुन लो। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो हर एक पेयर बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कितने बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है बोलो? 2, 2 4, 2 6। पेयर बनाने के लिए कितने चाहिए बोलो सब कोई? 2। तो कितने पेयर्स बन जाएंगे बोलो? 3 पेयर बन रहे हैं क्या? तो बॉन्ड पेयर कितने बन गए इसके जल्दी बताओ? बॉन्ड पेयर यहाँ से 10 पॉइंट लिखे क्या? स्पेस में ये वाला हो गया ना? पर नहीं हुआ। इसको लिखो तो बस। कौन सा एग्जाम्पल? ये हो गया ऊपर वाला। ऊपर वाला एग्जाम्पल हो गया है। नोट के ऊपर वाला हो गया है। हेल्प करोगे तो मैं सारा कंप्लीट कराऊंगा इसका। ये फोटो क्लिक कर लो तुम। जल्दी लिखे कंप्लीट करो इसको ऊपर वाला। अभी ये वाला बस लिखना, बस अभी उसका कंप्लीशन नहीं हुआ है बच्चा। वैसे फोटो क्लिक करके डाल दो।
हो गया फोटो क्लिक? पूरा कर लिए? हरबराओ नहीं, इधर देखो सब पे। हेल्प करना मुझे, क्या लिखा हुआ है? ट्राइगोनल प्लानर, 9th 10 पॉइंट बॉन्ड एंगल बना। चलिए बॉन्ड पेयर बताएंगे सभी कोई। बॉन्ड पेयर कितने हैं जल्दी बताओ यहाँ पे? 3 है क्या? 3 बॉन्ड पेयर बन गए, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ हर एक 2 इलेक्ट्रॉन में एक पेयर बनता है, ठीक है। चलिए बताइए, कहीं से तुमको इन सब इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है? बातें खत्म नहीं है, कितने कोई इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या? नहीं। बॉन्ड पेयर कितने बन गए? 3। उसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉन है और नजर नहीं आ रहा? तो जो इसके अलावा बच जाता है उसे लोन पेयर कहा जाता है। लोन पेयर तुमको कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या? जीरो। बोलो यार ये सर, लोन पेयर कितने हो गए? जीरो। सारे बच्चे ध्यान देंगे प्लीज, लोन पेयर कितना हो गया? जीरो। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन तुम्हें अनपेयर्ड नजर आ रहा है? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बैठे हुए हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो लोन पेयर इज दिस, 12 नंबर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं है क्या? एक भी नजर आ रहे हैं? नहीं। जीरो। इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या जैसे? स्मॉल एन से। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? पॉइंट नंबर थर्ड 13, इसका पूछेगा आपको स्पिन मोमेंटम कितना होगा। क्या पूछेगा जल्दी बताओ? स्पिन मोमेंटम। अब स्पिन मोमेंटम कोई पढ़े हो क्या? स्पिन मोमेंटम पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो? चलो चलो, इससे पहले मैं तुमको समझाता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े हो क्या? मैग्नेटिक मोमेंट पढ़े हो? कोई बात नहीं, नहीं आता तो बस तुम फॉर्मूला दिमाग में रखो फिलहाल के लिए। फॉर्मूला कहता है मैग्नेटिक मोमेंट का n इंटू एन प्लस टू। बोलो मेरे साथ, क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू। एन का डेटा कितना आया? एन का डेटा कितना आया? जीरो। तो जीरो इंटू जीरो, जीरो। ये भी जीरो, टू हो जाएगा। जीरो इंटू टू, जीरो। तो ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट इस वर्ड जल्दी बताइए, जीरो। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? सारे बच्चे बताना। कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं। तो आपसे पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट, स्पिन मोमेंटम कितने का है? क्या पूछेगा? स्पिन मोमेंटम। बच्चे सारी बातें ना सुन लो, अगर आप जाके एक जगह खोजने की कोशिश करोगे ना, यू विल नॉट गोइंग टू गैदर सच इन्फॉर्मेशन एक बार में। ठीक है, आप ट्राई कर लेना ना कोई किताब पढ़ के, मैं तो बोल ही रहा हूँ। जाके देखना सब कुछ, अगर आपको एक जगह मिल जाए तो बोल। इसलिए मैं जानबूझ के डिस्क्रीटली आपको नोट्स बनाता हूँ। यही काम इस पे भी करवाऊंगा, इस पे भी करवाऊंगा। और सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही तीनों इंटरमीडिएट्स हैं। मैं ये क्यों लिखवाया फिर? ये लिखवाने के पीछे रीजन ये है, बच्चे एक दो जगह इसका भी यूज हुआ है। सब जैसे जैसे बेंजाइन का मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ, ऐसा बनता है। बेंजीन रिंग बना दो, किसी एक पे ट्रिपल बॉन्ड चलता है। एक पे कैसा बॉन्ड चलेगा? ट्रिपल बॉन्ड चलेगा, इसको बेंजाइन कहते हैं। नाइट्रिन का स्ट्रक्चर तुम बनाते हो तो Nr2 लिखते हो ऐसे करके, लिखा। और Nr2 के साथ बच्चे यहाँ पे दो एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देते हो। कार्बीन में लिखते हो Cr2, यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हो एक्स्ट्रा। सो कार्बीन कहा जाता है। कहीं कहीं ये बनेगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होंगे ये तीन वाले ऊपर। और इन तीन के बारे में तुमको हर कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए, क्योंकि तुम केमिकल रिएक्शन से डील करने वाले हो। अगर एक भी पॉइंट तुम्हारा मिस होता है, एंगल्स भी इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है? मैं तुमको टॉपिक ही बताता हूँ, बेयर्स एंगल, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी आएगी। उसके अंदर एंगल का बहुत बड़ा गेम है, रिएक्शंस बदल जाते हैं एंगल के बेसिस पे। और पहले से नहीं पता है आपको तो कहाँ से आप कर पाएंगे? ठीक है, चलो यहाँ से देख लो। स्पिन मोमेंटम किसको कहते हैं? स्पिन मोमेंटम के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? इलेक्ट्रॉन अपने जगह पे स्पिन भी करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। वो तभी घूम पाएंगे जब वो अनपेयर्ड है, वो किसी के साथ नहीं है। अगर किसी के साथ है तो नहीं घूम पाए। अब बताओ, कहीं से तुमको अनपेयर्ड नजर आ रहा है? कहीं से तुमको अनपेयर्ड नजर आ रहा है? नहीं। और अगर अनपेयर्ड नजर नहीं आ रहा तो स्पिन मोमेंटम का डेटा भी कितने के बराबर जल्दी बताओ? जीरो के बराबर। किसके बराबर जल्दी बताओ? जीरो के बराबर। क्या ये 14 पॉइंट्स में कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलो एक बार रेकर किया जाए क्या सारे पॉइंट्स को? चलिए बताइए, पहला ये कैसा होता है? इनकम्प्लीट या कंप्लीट? इनकम्प्लीट। कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है? केवल और केवल 6। होने चाहिए टोटल 8 है। कितने? 6। खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे। कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 3। तो 3 बॉन्ड बनेंगे इसके। ट्राइवेलेंट या टेट्रावेलेंट है? ट्राइवेलेंट, क्योंकि इसके पास बॉन्ड कितने हैं? 3। आगे बढ़ेंगे। हाईली अनस्टेबल या स्टेबल? अस्टेबल, क्योंकि प्लस चार्ज है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन को देखा फट से खींच लेगा अपनी तरफ। समझ में आई बात है? आगे बढ़ेंगे, बोलो। रिएक्टिव या अनरिएक्टिव? इलेक्ट्रॉन को देखा बस रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, तो हाईली क्या कहलाएगा? रिएक्टिव। आगे बढ़ेंगे। क्लियरली नजर आ रहा है? ऑर्बिटल खाली है। 8 होने चाहिए, 6 ही है, तो जगह खाली है। ट्राइगोनल प्लानर है क्या? एक ट्राइंगल बन रहा है एक प्लेन के ऊपर। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है जल्दी बताइए? sp2। sp2 के बेसिस पे ट्राइगोनल प्लानर यहाँ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ से? बॉन्ड एंगल कितने का बन रहा है? 120 डिग्री का। आगे बढ़ेंगे। बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं? दो, दो चार, दो छह, 6 बाय 2 कितने हो गए? 3।
एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, तो लोन पेयर का वैल्यू 0। आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। मैग्नेटिक मोमेंट का डेटा इसी से आता है निकल के, 0। स्पिन मोमेंटम 0, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड स्पिन नहीं बचे हुए। क्या सबको ये बातें क्लियर हुई? दिस ऑल अबाउट कौन सा जल्दी बताइए? कार्बोकैटायन फॉलोड बाय कार्बो एनायन फॉलोड बाय कार्बन फ्री रेडिकल। सब में 14-14 पॉइंट्स। समझ में आई बात है? ये सब कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर इंटरमीडिएट। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा? होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस। उसके बाद हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में पहला कैटेगरी कौन सा है? कार्बोकैटायन। क्लियरली समझ में आ रही सारी बातें? चलिए फटाफट कॉपी करेंगे। कॉपी कीजिए। एक काम करोगे, ये वाला घर पे लिख लोगे क्या? वैसे रिकॉर्ड हो ही रहा है लेक्चर। घर पे लिख लोगे क्या फोटो से? तो मैं कार्बो एनायन लिखा दूंगा, कार्बन फ्री रेडिकल तुम्हारे लिए गूगल करने के लिए छोड़ दूंगा, और तुम इनमें से कुछ ना है गूगल करके लिख देना, ठीक है? लेकिन मैं फिर से क्रॉस चेक करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। मैं 14। हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार। घर पे क्या दिक्कत होता है क्या? हाँ, घर में लिखने का मन नहीं करता है, मतलब तू घर पे जाकर रिवाइज नहीं करता इन सब चीजों को? लिख ले भाई, मेरा क्या। चल लिख। लिखो लिखो लिखो। आज बायोलॉजी नहीं होगा, कल होगा। अब लोगों ने क्वेश्चन ट्राई किया था, सर ने डिस्कस किया क्वेश्चन, कल कर दिया सारा? 50 कर दिया? जो डाउट्स था वो कर दिए सारा? चलिए गुड। आज आपका शीट 3 अपडेट होगा, ठीक है? शीट 3 में याद रखना कंप्रिहेंसिव एंड मैच द फॉलोइंग, एक आध दो दिया है बस, वन आंसर, सिंगल ऑप्शन वाला। जाइएगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस हो सकता है मैच द फॉलोइंग में भी, मतलब हो सकता है एक ऑप्शन का चारों मैच कर, अब वो सोचना पड़ेगा, ठीक है? ऑनेस्टली स्पीकिंग बताना यार, मैं किसी पे क्लेम नहीं कर रहा। कौन बच्चा एकदम रेगुलरली होमवर्क करके ही आता है, मतलब छोड़ता नहीं। बने ना बने उससे कोई मतलब नहीं है, छोड़ना मतलब अटेम्प्ट जरूर लेता है घर पे जाके। करते हो क्या? चलो वेरी गुड, इट्स गुड वन। देखो बच्चा, यही प्रोसेस है पढ़ाई का। तुमको कौन क्या पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा मुझे नहीं पता, ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसा कर रहे हो, बट अगर आप ये टास्क नहीं कर रहे हैं ना, तब तुम घर पे जाके अगर इन्वॉल्व नहीं हो रहे क्लास से, तो क्लास तुम्हारा करना ही व्यर्थ है। पीछे के चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, और उसका रिवाइज करने का मात्र एक तरीका है, खटाक से आप क्वेश्चन लगाना चाहते। ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आई विल नॉट गोइंग टू शेयर माई शोल्डर्स फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको मैं बोल दूं कि तुम खुद जाके यहाँ से लगा लेना वहां से, नहीं। तुम क्या करोगे नहीं करोगे मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी कर लोगे इधर उधर का चीज, तुम्हें डायरेक्शन नहीं पता है। तुम्हें क्या पता कि 14 पॉइंट्स लिखाते हैं इसके, तुमको कौन आइडिया देगा ये? कार्बोकेटाइन का देखो इतना पैराग्राफ में लिखा रहेगा छोटा सा बस, और ये सब इन्वॉल्व होते हैं, कहीं भी होगा इस 14 पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, फॉर श्योर आ जाएगा इसका। अब जैसे तुम होमोलाइसिस सुनोगे, दिमाग में आ गया होमोलाइसिस क्या होता है, हेट्रोलाइसिस सुनोगे आ जाएगा कि कहाँ पे पोलर है कौन पे नॉन पोलर। समझ में आई बात है? तो जीओसी का नाम ही से पता चल रहा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली क्या क्या चीज आती है, जनरली वो सब में आई। और यहाँ पे पढ़ाने का तरीका क्या है केमिस्ट्री का, मैं देखा हूँ जनरली, ये पहले ही दिन पढ़ाते के साथ बोलेंगे सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। अब बच्चा को लगता है गए सर भी वही पढ़ा रहे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पढ़ने का तरीका नहीं बेटा, मैं भी आऊंगा फिजिकल पे, तो वैसे पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ने का वे ही नहीं है। अगर सवाल बनने चाहिए ना, सीधी बात। अगर आईयूपीएससी पढ़ा दिया आपको, ठीक है, तो जहां से आईयूपीएससी मैक्सिमम बन
अब वो क्या होगा कि चैप्टर नंबर 1 का आईयूपीएसी अलग बनाओ, 2 का बनाओ, नहीं होता वैसे। 1 टू लेके लास्ट तक आप बनाइए। आज ये कर रहे हैं, सेकेंड क्लास के अंदर हम लोग आएंगे, फिर थर्ड चैप्टर की जितनी आईयूपीएसी हम सब करेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम फोर्थ का निपटाएंगे। बोलो तो मार्क करवा दें या फिर शीट बनाओगे आज को? ठीक है, आज शीट बना। ठीक, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 9-10 सवाल दिए हैं, बट क्वेश्चन सारे अच्छे स्तर के। फिजिक्स में होमवर्क दिया था कल, थोड़ा बहुत दिया था, 6-7 क्वेश्चंस थे, क्योंकि डायपोल खत्म ही नहीं हुआ था आपका। बोलिए। बोलिए। हाँ, कि जाना है क्या? उसको बस एक कार्बन एन कराएंगे। बायोलॉजी क्लास नहीं हो, बोलो। बायो वाले सर आज नहीं है। शाम वाले बैच में अगर कोई बच्चे अभी स्कूलिंग वाले या नॉन स्कूलिंग वाले इन्वॉल्व होना चाहते हैं, यू कैन इन्फॉर्म देम, और मॉर्निंग बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। टिल मार्च एवरीवन कैन ज्वाइन द क्लास, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल मिड आते आते थोड़ा सा टफ हो जाता है फिर बैच, ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा बिग पॉइंट पे चला होगा। लिख लिया लाल बाबू? तेरे नाम से तेरा हरकत पता चल, बाबू है। यहीं पे लिख लो, सोना बाबू। अरे साले, लाल बाबू तक ठीक था, सोना बाबू पे। हाँ, अबे साला, सब यही पार्सल को ऑर्डर दिए हैं? अरे मतलब यहाँ का एड्रेस दिया रहता है पार्सल का? करंट लोकेशन डाल देता है? अच्छा, जब वो नोटिफिकेशन आता है चेंज कर देता है। हाँ, ये भी हो सकता है। कई कई बार ना वो नोटिफिकेशन ना वर्क नहीं करता, खासकर मैं जोमेटो में ये प्रॉब्लम देखा हूँ। साले को लोकेशन दो ना गूगल का, कहीं का कहीं चल जाएगा। बड़े शहर में तो खूब तंग करता है वो। अच्छा, एक बात बताओ, जब उसको पता है रेस्टोरेंट वाले को ये तो दूर का ऑर्डर आया, या कुछ उसको पता होना चाहिए ना दूर का ऑर्डर आया है, तो क्यों 10 किलोमीटर दूर का ऑर्डर एक्सेप्ट करता है जब जानता है कि नहीं डिलीवर हो पाएगा? एक्सेप्ट कर लेगा, पैसा भी ले लेगा। अच्छा, तुम कैंसिलेशन करोगे तो जोमेटो वाला बोल देगा सॉरी, तुमने फूड डिलीवरी खराब हो जाएगा, फूड का क्वालिटी, पैसा गया आपका। अब कोई ट्राई कर लेना। दिल्ली में खास करके ये चीज होता है। दिल्ली नहीं, मतलब जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी है। एक बार वो दीदी को भेज रहा था, वो लाइक, मैं सोचा कि कुछ उन लोगों को भेजूं, खाने पीने का सामान भेजें। वो साला दिल्ली एनसीआर का कहाँ का एक्सेप्ट कर लिया है वो ऑर्डर वाला। और मेरी दीदी नोएडा रहती हैं, 12-14 किलोमीटर का डिफरेंस। अब वो बोलता है ये एक्सेप्ट कर लिया, पैसा भी कट गया मेरा। और फिर बोलता है क्या कि ऑर्डर आपका नहीं हो पाएगा डिलीवर। और ये 2 बार हुआ। बहुत गुस्सा आया मुझे।
एकदम पिन करके मैंने उसके बिल्डिंग का सब कुछ करके जब एड्रेस पूरा गूगल पे कंफर्म हो गया 1 घंटा लगा जब एड्रेस तब जाके हम डिलीवर किए तब जाके एक्सेप्ट ही क्यों करता है पहले रिटर्न कर दे लालची इंसान बैठ के खुद खाता होगा फिर साला पैसा मैंने दिया बैठ के खाता होगा डिब्बा रख के कहीं का इजाजत हो तो आगे बढ़े थोड़ा कार्बोनाइन करवा दें अरे बोलो और बायोलॉजी नहीं होना है कार्बोनाइन करा दे क्या बोलते हो नहीं चाहते तुम ऐसा क्या मकार इंसान हो तुम लोग सालो मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ ना भाई अपना पढ़ाई खुद कर लो क्या बोलते हो गलत बोला क्या मैं बहुत सही पढ़ाता हूँ मुझे पता है बोलिए हो गया रेड बेबी हो गया ना आपका लेफ्ट साइड कुछ बच्चों को ये दिक्कत है लेफ्ट साइड में समझ में नहीं आता किधर बोलना है अभी बायां इधर है आपका लेफ्ट आइए कहानी शुरू करते हैं किसकी जल्दी बताओ किसका होगा बोलो आप कार्बो एनायन की ना ये कहानी है कार्बन आयन की और चलो समझते हैं कार्बन आयन क्या होता है ठीक है अनायन मतलब निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज स्टार्ट करें क्या बोलो यार ये सब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा सी से ध्यान देना सब कोई इसके बॉन्ड्स बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस दिस इज कार्बो एनायन अब जिन्हें आता है वेल एंड गुड नहीं आता देखो अब स्टॉप योर राइटिंग अब घर पे लिख लेना बचा हुआ नोट चला गया है वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है सुन लो सब कोई ये क्या है बोलो माइनस चार्ज या प्लस चार्ज माइनस चार्ज सब कुछ स्टार्ट करते हैं ये कार्बन आयन है कार्बन आयन मतलब कार्बन पे कैसा चार्ज निगेटिव चार्ज अब देखो बच्चा ये क्या बनाया आपने इसको हम लोग बच्चे कहते हैं वेज क्या कहते हैं मेरे साथ और इसको क्या कहते हैं डैश डैश मतलब होता है आपसे अवे इनसाइड द प्लेन क्या लिखेंगे इसको जल्दी बताइए इनसाइड द प्लेन ठीक ना और ये होता है आउटसाइड द प्लेन क्या लिखेंगे बोलो यहां से आउटसाइड द प्लेन समझाते हैं इसका मीनिंग और इसको बोलते हैं बच्चे ऑन द प्लेन अगर सीधी बात रहती है ऑन द प्लेन और ये वाला एबव द प्लेन चलिए समझते हैं सब कोई आप लोगों ने क्या पढ़ा है वो चीज ट्राइपॉइड स्टैंड देखा है जिसपे शूट करते हैं रील्स अरे भाई फोन लगा के छत पे बोले यार ये सुनो तो बताओ क्या होता है गौर करना सब कोई ये ब्लू वाले बॉन्ड ब्लू वाला पेन आगे नजर आ रहा है ब्लैक वाला यहाँ और एक ब्लू वाला पेन आपके बिहाइंड चला है मतलब वो दिखाई नहीं देगा जो नहीं दिखाई देगा वो डैश है जो ठीक आपके सामने आ रहा है वो वेज है ठीक है वेज मतलब ये बोल्ड लाइन जो प्लेन पर है वो सिंगल स्ट्रेट लाइन और उसके ऊपर वो एक गोला बना हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन या एबव द प्लेन समझ में आई बात है तो ये चारों को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं और इसी स्ट्रक्चर को बच्चे कहा जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर याद रखना ये नीचे एक ट्रायंगुलर शेप का बनता है इस तरीके से ठीक है और इसको हम लोग कहते हैं बच्चे टेट्राहेड्रल क्या कहते हैं बोलो टेट्राहेड्रल ठीक है अब ये सब कुछ हम लोग लिखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं पहले समझ में आया
दिस ऑल अबाउट किसके बारे में थे? कार्बो एनायन। जैसे हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल का बना है। अब जैसे तुमको बोलेंगे कार्बन फ्री, सॉरी कार्बन फ्री रेडिकल कह रहे हैं, बोले कार्बो कटायन पे अटैक हो रहा है एक इलेक्ट्रोफाइल का। दिमाग में आपको आना चाहिए एक प्लेनर स्ट्रक्चर, उसके ऊपर कोई अटैक करने आ रहा है, उसके दो लोब्स खाली हैं, जहां खाली वहीं पे अटैक होता है। तो वहीं बोल लिखा रहता है किताबों के अंदर, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से, लिखा रहता है फ्रॉम वे द प्लेन डाउनवर्ड द प्लेन। बनाएगा नहीं डायग्राम, दिमाग पहले से फिगर बना होना चाहिए और थ्योरी बैकग्राउंड पे समझ में आनी चाहिए आपको। क्लियर है सभी को? चलिए कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है जल्दी बता दो बच्चा। पहला हम लोग क्या बनाए बताए, यहाँ से कहाँ गया? इनकम्प्लीट ऑक्टेट या कंप्लीट ऑक्टेट थोड़ा देख लेते हैं। गौर करना सब कोई, हर के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? बातें नहीं। दो, दो चार, दो छः और दो आठ, है ना? तो क्या लिखें बोले यहाँ से? कंप्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट मत कर देना। कौन सा ऑक्टेट? कंप्लीट ऑक्टेट। उससे कोरिलेट करते जाइए, इसलिए मैंने उसको डिलीट नहीं किया। ताकि सेकेंड बोलिए, टेट्रावैलेंट या ट्राइवैलेंट? तो कितने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन? फोर बॉन्ड बने हैं क्या? चार बॉन्ड बने हैं क्या? गौर से देख लो, गौर से देखो यार, बॉन्ड्स चार नजर आ रहे हैं। ये बॉन्ड है क्या? ये बॉन्ड नहीं है यार, ये बॉन्ड नहीं है, ये लोन पेयर है। बॉन्ड मतलब एक लाइन बननी चाहिए, किसी प्रकार की लाइन नहीं बनी ना। ये अभी भी क्या है बोलो सबको ही, तीन ही बॉन्ड हैं। और बोलो और कौन सा है ये बताइए? ट्राइवैलेंट। बोलो यार यस और नो। बच्चे बॉन्ड नीचे वाले ये सारे बॉन्ड्स हैं। ये वाला क्या है जल्दी बताइए, लिख देता हूँ, ये लोन पेयर। ये कौन सा पेयर है? लोन पेयर, जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। आया समझ में? इट्स नॉट अ बॉन्ड। बॉन्ड ये है कहीं देखो। अच्छा मतलब क्या है? ये R1 R2 R3 लगा हुआ है ना? ये किसके साथ लगा हुआ है? किसी के साथ नहीं लगा हुआ। इस बॉन्ड नॉट ए बॉन्ड, ट्राइवैलेंट है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा लिख? हाईली अनस्टेबल, नेगेटिव चार्ज है, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? हाईली अनस्टेबल। वेरी गुड। क्या हो जाएगा बोलो? हाईली अनस्टेबल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट बोलो जल्दी से। क्या जी बताइए इसे? हाईली रिएक्टिव। बताओ ये किसको पास बुलाएगा? प्लस चार्ज को या माइनस चार्ज को? ये खुद माइनस है तो प्लस को कॉल करेगा ना, जहां प्लस दिखेगा उसको खींच के कान पकड़ के ले आएगा। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 5 में आ जाएंगे। 5 क्या लिखा है बोलो? हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। कहाँ वैकेंट है? नो वैकेंट ऑर्बिटल। क्या लिखेंगे बोलो? नो वैकेंट ऑर्बिटल। प्लीज रिक्वेस्ट है, अभी मत लिखो, सुन लो, घर पे लिख लेना, भाग नहीं रहा है कुछ भी चीज। पॉइंट नंबर 6 बोलो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर होगा या एक्सेप्टर होगा? एक्सेप्टर होगा। कहेगा। अब एक तरफ बोल रहे हो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, उधर लेगा। बोले यार ये सुनो, जब है ही तो देने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो लुईस बेस या एसिड? लुईस बेस कहलाएगा, नॉट एन एसिड। बोलो यार ये सुनो, एक्स्ट्रा परे हुए है ना इलेक्ट्रॉन, सर लुईस बेस। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है बच्चा? ट्राइगोनल प्लानर। क्या ट्राइगोनल प्लानर है? चीक चीक पे बोर्ड पे लिखा हुआ है टेट्राहेड्रल है, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट भी तो है। अरे बोलो हाँ या ना। पॉइंट नंबर 7 देखो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन पता करना। कितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें नजर आ रहे हैं बोलो? 8 इलेक्ट्रॉन्स। दो, दो चार, दो छः, दो आठ। 8 इलेक्ट्रॉन को कितने से डिवाइड करो? 2 से। कितना आया? 4। 4 को एस और पी के बीच में बांटना है। चलिए बोलिए। एस पे फिक्स है 1, तो बच गया कितना? 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया? sp3। देखा हाइब्रिडाइजेशन अब आने लगा ना तुम्हें? अरे बोलो हाँ या ना। पॉइंट नंबर 8 क्या बोलोगे बच्चा जल्दी से? 8 बोलो सब कोई। टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल प्लानर? टेट्राहेड्रल। अरे बोलो यार यस और नो। और कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? बॉन्ड एंगल। कोई बता सकता है क्या? 109 डिग्री 28 मिनट होता है, बट थोड़ा उससे स्लाइडर कम मानोगे। क्यों कम मानोगे? इसके पीछे लॉजिक समझना। सही बोले आप बिल्कुल। इसका अगर टेट्राहेड्रल का बोलेगा तो टेट्राहेड्रल का बच्चे बॉन्ड एंगल, वो सही कह रहा है बच्चा। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, सुनना सब कोई, 109 डिग्री और कौन सा मिनट जल्दी बताइए? 28 मिनट। इससे बट थोड़ा स्मॉलर होगा। लॉजिक समझिएगा क्यों। बॉन्ड एंगल दो बॉन्ड के बीच का एंगल, सीधी बात है। बॉन्ड एंगल मतलब दो बॉन्ड के बीच का एंगल। एक बात बताओ बच्चा, ये बॉन्ड एंगल बन रहा है क्या? अब कहानी सुनना क्या है। ऊपर में एक गोला फ्री बैठा है, इसको कोई लेना देना नहीं। अब जो फ्री बैठा है इसको थोड़ा सा चुल मचेगा, कुछ परेशान कर, तो क्या करेगा? इसको थोड़ा धक्का लगाए। क्यों लगाया धक्का? समझ में ये क्या है बताओ? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड भी तो बनता है इलेक्ट्रॉन से ही। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस इन्वॉल्व वाले इलेक्ट्रॉन को बोलेगा थोड़ा दब जाओ, क्योंकि हम दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। दबेगा तो ये बॉन्ड सिकुड़ेगा थोड़ा सा, तो जो एंगल आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा। किससे?
109 डिग्री और 28 मिनट। लॉजिक पूछेगा तो इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड में इन्वॉल्व है, लोन पेयर जो फ्री बैठे हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा रिपल्शन। ऐसे देखना तो क्या होगा जल्दी बताइए, रिपल्शन। ये दोनों रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, चिपकेगा, चिपकेगा तो वो वैल्यू थोड़ी कम आएगी। समझ में आई बात है? तो क्या लिखोगे, स्लाइटली स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन क्या लिखोगे, 109 डिग्री और क्या जल्दी बताइए, 28 मिनट। क्यों क्यों क्यों, लॉजिक यहां से, बॉन्ड पेयर बीपी एलपी रिपल्शन। क्या सभी को ये पॉइंट समझ में आया क्या होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन के कारण। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? कौन सा पॉइंट हम लोगों ने कर लिया, 9। किस पे आ जाएंगे बोलो, 10 पे। क्या बॉन्ड पेयर तुम्हें नजर आ रहा है, जोर से बोलो। तो जय माता दी, बहुत अच्छा। बॉन्ड पेयर बोलो कितने हैं, 3 ही है ना, 4 कहाँ, यही है, 1 2 और कितने, 3। बॉन्ड पेयर 3 ही है, अरे बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ेंगे, 11। एलपी क्या है, लोन पेयर है 1, अरे बोलो यस और नो। आगे बढ़ेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कुछ बोलेंगे 2, कैसे 2, कैसे 2, अनपेयर्ड मतलब जो पेयर नहीं है। अरे ये लोन पेयर है, अनपेयर कहाँ है, अनपेयर मतलब अकेला बैठा, जिंदगी में कोई नहीं है उसके, ये भटक रहा है किसी के खोज में, और ये पेयरिंग के साथ भटक रहा है। अरे बोलो यार ये सोनो, अनपेयर्ड इसके पास भी नहीं है तो क्या लिखोगे, 0 0। अरे बोलो यार ये सोनो, कौन से पॉइंट पे पहुंच गए हैं, 12 पे। अब किसकी बारी, तुम लिख लिए नहीं ये सब, मिटाने की इजाजत है तुम्हें, सॉरी मुझे, सॉरी ये हटा दे क्या, अरे ये सब लिख लिए तुम, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। चलो कौन सा पॉइंट आ जाएगा बोलो सबको ही, 13। 13 में क्या लिखा है बोलो, क्या लिखा है बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड दिख रहे हैं क्या, यूपी समझ में आया क्या, घर जाते जाते उत्तर प्रदेश, जो लिखा दिया, 12 13 कैसे हो गया साला। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा तुम लोग कंसस हो कि नहीं, आ जाओ, मैं चेक कर रहा था, आ जाओ। गलती हो जाए तो ऐसे ही बोल दो। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना, अनपेयर्ड बचा ही नहीं, तो एन का वैल्यू कितना, 0, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0। फॉर्मूला क्या होता है बोलो एक बार चीख चीख के, एन इंटू एन प्लस 2, तो एन का वैल्यू 0 तो 0 आया। उसके बाद बोलो क्या है, बोलो स्पिन मोमेंटम, स्पिन मोमेंटम के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्या होने चाहिए बताइए, अनपेयर्ड, क्या जल्दी बताओ यहाँ से, इलेक्ट्रॉन है एक भी क्या नहीं, तो स्पिन मोमेंटम भी कितना हो जाएगा, 0। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति इस पूरे गेम में, आया सबको समझ में, बोलो यार। अच्छा स्पिन मोमेंटम का तुम्हें फॉर्मूला नहीं लिखा, अच्छा एक मिनट, अरे यार इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने, एक पाप हो गया यार, नहीं नहीं कुम जाइए, कुम खत्म हो गया। अरे स्पिन मोमेंटम ऐसे नहीं होता, एक गलती हुई है, सॉरी 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 सॉरी। स्पिन मोमेंटम होता है बच्चे 2 × S+1, सॉरी, जो भैया ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं गलती हुआ है, सुधार लेना। स्पिन मोमेंटम बच्चे स्पिन से आता है, ठीक है, तो स्पिन मोमेंटम 2S+1 होता है, एस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो ये बच्चा ये हो जाएगा 2 × 0+1, आंसर इज 1। अरे बोलो हाँ या ना, ये मेरे से मिस्टेक हुआ था, सुधार लीजिएगा नोट्स में, समझ में है। फॉर्मूला इज 2 × S+1। एस कहाँ से आता है बताओ, किससे आएगा बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड तो है ही नहीं। उसी तरीके से इसका बता दो सबको, सॉरी फॉर दैट, 2 × S+1, एस का वैल्यू क्या चीज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो 2 × क्या हो जाएगा, 0+1 क्या हो जाएगा, 1। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पॉइंट नंबर 14 थोड़ा करेक्ट हुआ है, फिर से बोल रहे हैं, पॉइंट नंबर 14 करेक्ट हुआ है, 1 कर लीजिएगा इसका। इस पॉइंट स्पिन मोमेंटम कितने के बराबर, 1 के बराबर। उम्मीद करता हूँ सारी कहानी आपको कार्बो कटायन और कार्बो एनायन की समझ में आई होगी। बोर मैग्नेटन इज नॉट ऐसा यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इज बोर मैग्नेटन, क्या चीज से, बोर्स मैग्नेटन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बोर मैग्नेटन को बच्चे म्यू वेक्टर लगाते हैं, बोर मैग्नेटन पढ़ना है, बीएम कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है बोर मैग्नेटन कहते हैं इसको। ये फिजिक्स में पढ़ना है हम लोगों को, मैग्नेटिज्म नाम के चैप्टर, आया समझे, बीएम कहा जाता है। कोई दिक्कत कोई आपत्ति, आया समझे, इसका यूनिट का नाम है बोर मैग्नेटन। बोलो, दो इंटरमीडिएट समझ में आ गए तुम्हें, क्या तीसरा है तुम्हारे पास, क्या कार्बन फ्री रेडिकल। गूगल करे, विकिपीडिया करे, चैट जीपीटी करे, जो करना है करें, एक और है ना उसके, डीप सी का है क्या, हाँ जो करना है करें,
और सारे इंफॉर्मेशन निकाल ले। बड़े बच्चे बहुत कुछ अच्छे होंगे, वो क्या करेंगे, इसका पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे, नीचे टेक्स्ट डाल देंगे, राइट डाउन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन फ्री रेडिकल, आ जाएगा। कोई बात नहीं है, तुम ऐसा मेहनत करना। कौन से पे? तीसरे पे, कार्बन फ्री रेडिकल पे। क्लियर है? समझ में आया? तीसरा पॉइंट आपके हवाले, रफली लिखना, ऐसा नहीं गलत लिख के आ जाना, सारा मुझे कटवाना पड़े। ठीक है, तुम पे मैं इतना भरोसा नहीं कर सकता। क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो यार। यार लेकिन तुम लोग भी कमाल हो, तुम लोग साला मेरा बैच ना, तुम सवा 2-2 घंटे, 2.5 घंटे तक मैक्सिमम तुम गए हो लेके। एक बार तो 3 घंटा, मैं घर ही देख रहा था, 3 घंटे के बैच चला था लगातार। तुम लोग यार कमाल हो, तुम तुम्हें बोरिंग नहीं लगता है? सोचो इतने में मूवी खत्म हो जाएगी। क्या बोलते हो? पुष्पा, अगर हम लोग थोड़ा सा मतलब, पुष्पा खत्म हो जाता इतने में। पुष्पा बड़ा मूवी था ना, कितने का था? 2 घंटा तो देखा। लाल बाबू साहब दिखता है, क्या बोलते हो? हैं? 2 घंटा 43 मिनट? अबे तू मूवी देख रहा है, स्टॉप कुछ लगाए हुए था? चलिए लिख लीजिए, लिख के सभा समाप्त करते हैं। लिख लो, लिख के खत्म ही कर लो यार। घर पे क्या करोगे? क्या तुम्हारा होमवर्क फॉरवर्ड कर दिया जाए? बोलो भाई। कौन सा? शीट 3? सब बनाएंगे, शाम वाले में इन्वॉल्व कर दूंगा। तुम्हारा टेस्ट होगा 12 तारीख को, पता है ना तुम्हें? रेडी हो तुम लोग इस बार? गलती मत करना। नो सर। साला पढ़ते हो खाली। इस बार भैया सुन लो, राइट फ्रॉम द बिगनिंग बोल रहा हूँ, नीट और जेई के जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने दिए होमवर्क में, बहुत अच्छे से करिए वापस। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको जाके वापस से करना है। ठीक है? ऐसे नहीं टेस्ट आ जाइएगा बगीरों की तरह मुंह उठा के, ऐसे नहीं करना है। चलो, I've sent it your homework. Sheet 3 is the homework for today only. क्वेश्चन नंबर बता देते इसमें कितने हैं। इसमें क्वेश्चन है बच्चे, लगभग 8 या 9 क्वेश्चन है वहां तक, बट एवरी क्वेश्चन हैज अ क्वेश्चन। समझ में आया? यहाँ से लगभग 20-25 होंगे। ठीक है, कर लेना ट्राई। शीट 3 क्लियर है सभी को? चलो, कल मुलाकात करते हैं आपके शेड्यूल टाइम पे। इसका फोटो क्लिक करके भेज दो, जिनको कॉपी करना है कर लो। हड़बड़ाओ मत प्लीज, हड़बड़ाओ मत। 5 मिनट ले लो, 5 मिनट रुक जाओ, जिनको कॉपी करना है कर लो। देखिए, ये है इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए। कुछ आवाज आ रही है आपको? नहीं पढ़ाई करने पर फ्यूचर देख रहे हो, ऐसे ही मुंडन में गाना गाओगे। ठीक ना? इसलिए